वो बड़े बूढ़ों से पूछने लगता है, बाबा ये पानी ऊपर से कैसे बरसता है? अब बाबा कह देते हैं, बेटा ऊपर हाथी बैठे हुए हैं, अपने सूंड में पानी भर भर के बरसा रहे हैं, वही पानी बरस रहा है। बच्चा खुश हो जाता है, खेलने में लग जाता है। वो सिर्फ पूछने के लिए पूछता है, कुछ जानने के लिए नहीं पूछता है। उसने देखा पानी बरस रहा है, बरसते हुए पानी को देखा, उसके मन में खुजली मची कि ये पानी क्यों बरस रहा है, पूछ लिया। अब जब तक बाबा जवाब देते उसका ध्यान कहीं और लग गया। जवाब सुनने की भी फुर्सत नहीं, सुन लिया तो ठीक, ना सुना तो ठीक, और जवाब सही मिला तो ठीक, या गोल मोल कुछ भी किसी ने बता दिया तो भी ठीक, उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। बाबा ने बता दिया, बेटा ऊपर आसमान पे हाथी बैठे हैं, वो अपने सूंड में पानी भर के बरसा रहे हैं, वही पानी बरस रहा है। बस बच्चे खुश हो गए, चले गए। एक ये जिज्ञासा है, बाल जिज्ञासा। जिज्ञासा और भी तरह की होती, पढ़े लिखे लोगों की जिज्ञासा, बुद्धिजीवी वर्ग की जिज्ञासा। जो पढ़े लिखे हैं उनके मन में जिज्ञासा आए, किसी विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा जब मन में जागती तो उसका वो बिल्कुल सही उत्तर चाहते हैं, तर्क युक्त जवाब चाहते हैं, सप्रमाण, और प्रमाण भी ऐसा कि वैज्ञानिक तुष्टि के आधार पर। विज्ञान जिसे प्रमाणित करता हो ऐसा प्रमाण चाहिए, विज्ञान जिसकी पुष्टि करता हो ऐसा प्रमाण चाहिए। पानी बरस रहा है तो क्यों बरस रहा है? पानी आखिर आसमान पे ऊपर पहुंचा कैसे? ठीक है, आसमान से पानी बरस रहा है, लेकिन ये पानी आसमान पे आता कैसे? वो आदि में जाएगा ढूंढते ढूंढते। ये हुआ कैसे? पानी तो सदा जमीन पे दिखाई देता है, समंदर में दिखाई पड़ता है, नदियों में दिखलाई पड़ता है, तालाबों में दिखलाई पड़ता है। ये आसमान ऊपर से पानी कैसे बरसने लग गया? इसके पीछे राज क्या है, कारण क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? वो खोज में जुड़ जाता है। ये हुआ कैसे? सबसे पहले ये पानी है क्या, पहले तो यही पता लगाएगा ये पानी होता क्या है। तो वो निकालेगा H2O का फार्मूला। दो भाग हाइड्रोजन, एक भाग ऑक्सीजन, ये मिलके पानी बनता है। लेकिन पानी अब ऊपर पहुंचा कैसे? तो खोज में जुटता है, शोध करता है कि समुद्र का पानी वाष्पीकृत होता है, भाप बनता है, भाप बनता है तो वह हल्का पड़ता है, हल्का पड़ता है तो ऊपर उठता है, ऊपर जाकर वायुमंडल में वह बादल का रूप ले लेता है, बादल का रूप लेता है, और फिर धरती पर जहां कहीं भी कम दबाव का क्षेत्र बना उस ओर चल पड़ा, और कहीं भी टकराया, हवाओं से टकराया, कहीं पहाड़ी से टकराया, आपस में बादल टकराए, वहीं पानी बरस जाता है। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति की जिज्ञासा है। तो चाहे बाल जिज्ञासा हो, चाहे पढ़े लिखे व्यक्ति की जिज्ञासा हो, जिज्ञासा दोनों में है। बाल जिज्ञासा में जिज्ञासा मन की खुजली है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति की जिज्ञासा में खुजली मन की नहीं है, खुजली दिमाग की है। उसके दिमाग में खुजली मस्ती है, प्यास ना वहां है ना यहां है। पानी देखा बरस रहा है, पानी के लिए कोई प्यास नहीं है, उसके मन में प्यास नहीं है। ना प्यासा बच्चा है ना प्यासा पढ़ा लिखा है। एक की मन की खुजली है, दूसरे के दिमाग की खुजली है। और एक तीसरा वर्ग होता है जो जिज्ञासु तो होता है लेकिन साथ ही पिपासु भी होता है।
जिज्ञासा तो होती है, लेकिन उसके मन में प्यास भी होती है। वो पानी के संदर्भ में केवल जानना नहीं चाहता, वो पानी को केवल जानना नहीं चाहता कि पानी बना कैसे, आया कैसे, कहां मिलता है, कैसे आता है, आसमान पे कैसे जाता है, बरसता कैसे। सिर्फ इतने से मतलब नहीं, उसको पानी चाहिए, उसको प्यास लगी, पानी पीना है, प्यास बुझाना है। तो ये एक जिज्ञासा के साथ पिपासा भी है यहां, और यही सार्थक जिज्ञासा है। जिज्ञासा के साथ पिपासा भी होना चाहिए। किसी विषय वस्तु के प्रति महज एक जिज्ञासा, कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो बच्चों जैसी जिज्ञासा, मोक्ष जिज्ञासा की बात जैसे अभी हम कर रहे हैं, हमारे धर्म दर्शन में आदिकाल से मोक्ष के प्रति लोगों के मन में जिज्ञासा चली। और मैंने बताया, बहुत से दार्शनिक, बहुत से संतों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से मोक्ष के प्रति अपने अपने विचार दिए। विचार तो उन्होंने दिया, लेकिन हम किस तरह के जिज्ञासु हैं? बाल जिज्ञासु हैं, केवल मन की खुजली है कि ये मोक्ष कैसे होता है, हम मुक्ति कैसे पाएंगे, ये मुक्ति कैसे मिलेगी, ये एक जिज्ञासा है। मोक्ष 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 सुनते रहते हैं, बंधन है, संसार में बंधन है, भव का बंधन है, संसार का बंधन है, तो बंधन है तो मुक्ति भी होगी, मुक्ति कैसे मिलेगी? ये मन की, किसी के मन में खुजली मची है तो किसी के दिमाग में खुजली मची है। ये मोक्ष क्या होता है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? लेकिन जिसके मन में जिज्ञासा के साथ पिपासा हो, उसका हिसाब किताब बिल्कुल अलग तरह का होता है। महज जिज्ञासु जो लोग होते हैं, वो इधर उधर भटकते हैं। कोई ग्रंथ खोलेंगे, शास्त्र खोलेंगे कि इस दर्शन में मोक्ष के संबंध में क्या कहा गया है, इन जैन दर्शन में क्या कहा गया है, बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है, वेद क्या कहता है, भागवत गीता क्या कहती है। बहुत से शास्त्रों को खंगालेगा, छानेगा, देखेगा, पढ़ेगा कि इस दार्शनिक के क्या विचार हैं, उस दार्शनिक के क्या विचार है, फलाना संत मोक्ष के संबंध में क्या कहते हैं, फलाना संत क्या कहते हैं, उस धर्म में क्या कहा गया है, इस धर्म में मोक्ष के संबंध में क्या गया है। वो दुनिया भर के धर्म और दर्शन को खंगालता है। और कुछ बच्चों जैसे होते हैं, इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। एक व्यक्ति था गांव में, गरीब सा था, अकेला था, अनाथ था, कोई उसका घर परिवार नहीं था, कुटुंब परिवार नहीं था। गांव के बाहर एक घास फूस की कच्ची सी झोपड़ी बनाकर, मिट्टी का घर था, घास फूस की झोपड़ी थी, अकेले रहता था। युवा था, 20-25 साल का था, और बिल्कुल उसके झोपड़ी के बगल में एक संत जी, महात्मा जी निवास करते थे, उनकी भी झोपड़ी थी। तो संत जी प्रतिदिन पूजा अर्चना करते रहते थे, ध्यान करते रहते थे, योग करते रहते थे, उनका नित्य कर्म चलता था। प्रातः उठते, स्नान ध्यान करते, पूजा पाठ करते, ध्यान करते, भजन करते, कभी लोगों को सत्संग भी सुनाते, गांव में जाकर उपदेश भी देते। तो 2-4 बार वो लड़का भी संत जी का प्रवचन सुना और सत्संग में बैठा, कुछ बातें सुनी, तो उसके मन में भी जिज्ञासा जाग गई। ऐसे कभी संत जी ने अपने सत्संग में ये बंधन मोक्ष की बातें कर दी, उस दिन से उसके मन में भी जिज्ञासा जाग गई कि
मैं भी तो संसार में हूं, इसका मतलब मैं भी संसार में बंधा हुआ हूं, मैं भी भव बंधन में हूं, संसार के बंधन में हूं। मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? इस संसार से बाहर निकलने का क्या उपाय है, क्या मार्ग है? मुक्ति कैसे मिलेगी? बस ये कौतूहल मन में जिस दिन से जागा, ये जिज्ञासा उसके मन में जिस दिन से जागी, वो पड़ गया पीछे महात्मा जी के। सुबह जाता, दोपहर जाता, शाम को जाता, महात्मा जी के सामने बैठता, हाथ जोड़ के पूछता, महात्मा जी दया करिए, कृपा करिए, मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूं। आपने बड़ा ही सुंदर सत्संग किया, मैंने आपके सत्संग में सुना, बहुत सी बातें मैंने सुनी, आपने मोक्ष बंधन की बातें, दुनिया भर की बातें सुनाई। तब से मुझे भी जानना है, मैं भी मुक्त होना चाहता हूं, दया करें, कृपा करें, मुझे बता दें मेरी मुक्ति कैसे होगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या मार्ग है, क्या उपाय है? दया करें, कृपा करें, मुझे भी इसकी जानकारी दे दें। तो वह व्यक्ति जब भी महात्मा जी से इस तरह की बातें पूछता था, मोक्ष के बारे में जानकारी लेना चाहता था, महात्मा जी हमेशा हंस देते थे, मुस्कुरा देते थे, टाल देते थे, किसी और काम में लग जाते थे, कभी इधर चले जाते थे, कभी उधर चले जाते थे, उसे कोई जवाब नहीं देते थे। ऐसे एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना बीत गया। वो लड़का रोज जाता, प्रतिदिन जाता, सुबह, दोपहर, शाम, कभी कभी तो 4 बार, 5 बार, 6 बार जाता। रास्ते में कभी महात्मा जी कहीं मिल जाते तो वहीं चरण पकड़ लेता, दया करो, कृपा करो, मुझे भी बता दो मुक्ति का क्या उपाय है, इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका है, कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी, इस संसार से मैं बाहर कैसे निकलूंगा, दया करो, कृपा करो। लेकिन जब भी वह लड़का ऐसा पूछता था, महात्मा जी टाल जाते, हंस देते, मुस्कुरा देते और इधर उधर की बातें करके निकल जाते। धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा बढ़ती गई। जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो पागल सा हो गया, बेचैन रहने लग गया। घर में कम रहता, महात्मा जी की कुटिया के सामने दिन भर 24 घंटे बैठा रहता। जब भी महात्मा जी बाहर निकलते बस एक ही सवाल, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, दया करो, बताओ, कृपा करो, इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका है, क्या उपाय है। उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि महात्मा जी नहाने धोने नदी में जाते तो लड़का भी पीछे पीछे चलता नदी, बस गिड़गिड़ाते हुए, दया करो, बता दो, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, संसार से बाहर निकलने का क्या मार्ग है। महीने, 1.5 महीने बीत गए। एक दिन महात्मा जी नदी में गए स्नान करने सवेरे सवेरे, लड़का भी पीछे लगा था। महात्मा जी नदी में उतरे, लड़का भी नदी में उतर गया। अब महात्मा जी कमर जितने पानी में गए स्नान के लिए, वहां वो डुबकी लगा स्नान करने लग गए, तो वो लड़का वहीं पहुंच गया जहां महात्मा जी स्नान कर रहे थे, और सामने जाकर कमर जितने पानी में हाथ जोड़कर बोलता है, महात्मा जी दया करो ना, कृपा करो, मुझे बता दो, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या उपाय है, क्या मार्ग है। महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा, अचानक उसका गर्दन पकड़ा और दबा दिया पानी के नीचे। उसका टेटवा पकड़ के सीधा पानी के नीचे दबा दिया उन्होंने, और अच्छे मोटे ताजे महात्मा जी थे, इनके जैसे ही चढ़ गए उसके ऊपर, पानी के अंदर दबा के उसके ऊपर चढ़ गए। अब जैसे ही पानी के अंदर वो गया, उसकी सांसें बंद हो गई, वह फड़फड़ाने लगा, बेचैन हो गया, सांस अटक गई, उसकी सांस बंद हो गई। आधा मिनट, पौना मिनट, 1 मिनट
सांस बंद हुए, अब वो तड़प रहे सांस लेने को। ऐसे करते गए 1 मिनट से भी ऊपर होने लग गया। अब वो उसने देखा कि अगर मैं ऐसा ही पड़ा रहा तो मैं तो मर जाऊंगा यहां। सांस लेने को तड़पने लग गया उसका शरीर। अंत में जब उससे नहीं रहा गया, उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाई और जोर का उचाटा मारा। जब जोर का उचाटा मारा तो संत जी दूर जाकर गिरे, 4 हाथ की दूरी पर। वो लड़का पानी से निकला हाँफता हुआ, बड़ी मुश्किल से अपने सांसें ठीक की उसने। तब तक महात्मा जी नदी से निकल गए, अपना कमंडल कपड़ा लत्ता पकड़े और कुटिया की ओर चल पड़े। वो हाँफता हुआ लड़का नदी से निकला, दौड़े दौड़े पीछे गया। बाबा, आज तो आपने मार ही डाला था, कर ही दिया था मेरा कल्याण। अब तो दया करो, बता दो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका है, क्या उपाय है, दया करो। तो बाबा ने देखा उसकी तरफ, सिर्फ मुस्कुरा दिया, कुछ भी नहीं बोले। बाबा मुस्कुरा दिए, चले गए। कुटिया में गए, अंदर चले गए, पूजा पाठ उन्होंने किया, ध्यान किया, योग किया, अपना भोजन पकाया। भोजन ग्रहण करने के बाद कुटिया से बाहर निकले तो लड़का सामने खड़ा था। वो घर गया ही नहीं था, लेकिन इस बार एकदम तमतमाया हुआ, गुस्से से तमतमाया हुआ। अब जैसे ही महात्मा जी बाहर निकले और लड़के को सामने देखा तो महात्मा जी फिर मुस्कुराने लग गए। जैसे ही महात्मा जी मुस्कुराए, अब उससे रहा नहीं गया लड़के से, एकदम भड़क गया। तू 1 नंबर का ढोंगी है, तू 1 नंबर का पाखंडी है। 2 महीने से मैं तुझसे पूछ रहा हूं और हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं, दया कर, कृपा कर, मुझे बता दे मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका है, क्या उपाय है। 2 महीने से मैं तेरे चरण में पड़ा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं, और मुझे उपदेश देने के बजाय, मुझे बताने के बजाय आज मेरा कल्याण ही कर नदी में डुबा दिया था मुझे। उसके बाद भी मैं गिड़गिड़ाया, फिर भी तू नहीं बताएगा क्या? तुझे खुद पता नहीं, तू खुद नहीं जानता, तू 1 नंबर का ढोंगी है, पाखंडी है। तुझे खुद पता नहीं कि मुक्ति कैसे होती है, संसार से बाहर कैसे निकला जाता है, तू मुझे क्या बताएगा। तो मन में जितना गुस्सा भरा था वो भड़ास उसने निकाला और चला गया। अब आज के बाद मैं तेरी सूरत भी नहीं देखूंगा, कभी नहीं आऊंगा तेरे द्वार पे। वो तमतमाता हुआ चला गया, घर गया। अब गुस्से में तो था, खाने पीने की कुछ सूझी नहीं। बस 2 महीने से थका हारा था, पूछ पूछ के बाबा से मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी। बस गया, अंदर से दरवाजा बंद किया। एक ही तो कमरा था, झोपड़ी थी, कच्चे मिट्टी का मकान था, ऊपर घास फूस, खिड़की भी नहीं थी उसके घर में। अंदर गया, दरवाजा बंद किया, संकल लगाया, खाट पे सो गया। 2 महीने का थका हारा था, गहरी नींद आ गई उसको, पड़ गया नींद। सोता रहा, घंटों सोता रहा, पता नहीं कितने घंटे सोता रहा। रात हो गई, अंधेरा छा गया। अब गांव में लोग जल्दी 7 बजे तक भोजन वोजन खाना खा के सो जाते हैं। तो ऐसे ही 8-9 बजे थे, सारे गांव के बस्ती के लोग सो गए थे। तभी अचानक बाबा जो थे, संत जी जो थे, अपने घर से निकले। एक डब्बा लेकर निकले, उसमें घासलेट भरा हुआ था, मिट्टी का तेल भरा हुआ था, और एक माचिस की डिब्बी लेकर निकले। उस लड़के के झोपड़े के पास गए, झोपड़े पे पूरा उन्होंने घासलेट छिड़क दिया। मिट्टी का तेल उस लड़के के झोपड़े पे छिड़क दिया और माचिस से आग लगा दी। माचिस से आग लगा दी और अपनी कुटिया में लौट गए। अब घास फूस की झोपड़ी थी, उसका झोपड़ा जलने लग गया, धू धू करके जलने लग गया। वो तो
थका हारा, 2 महीने से थका, गहरी नींद में पड़ा था। तो जब आग लगी, गर्मी लगी उसको, ताप लगी उसको, ताप मिलने लगा, जब आग बहुत जोर से लपटें उठने लगी तो उसकी आंखें खुली, देखा तो छप्पर जल रहा है, पूरे मकान में आग लगी चारों तरफ। उठ के एकदम दौड़ा दरवाजे की तरफ, संकल खोला, दरवाजा खींचा तो देखा बाहर से दरवाजा बंद है। अब वो महात्मा जी ने बाहर से संकल लगा दिया था, आग लगाया जब महात्मा जी ने तो उसके दरवाजे में बाहर से संकल लगा दिया था। उसने दरवाजा खींचा, दरवाजा खुला नहीं, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं घर पे। ऐसा भी नहीं कि कोई खिड़की हो कि वहां से कूद के बाहर निकल जाए, बस एक दरवाजा था। अब घर है कि धू धू करके जल रहा है, अंदर वो बंद पड़ा है लड़का। उसने देखा क्या करूं, कैसे करूं, यहां बैठा रहा तो जल के मर जाऊंगा, क्या करूं, कैसे करूं। तो घर जल रहा है, अब 1-2 मिनट में ही छप्पर जल के नीचे गिरने वाला है, क्या करूं, कैसे करूं, दरवाजा तो बाहर से बंद है। उसने आओ देखा ना ताओ, एक छोर पे गया और दूसरे छोर पे दौड़ते हुए गया और दीवार को कस के धक्का मारा, दीवार फोड़कर बाहर कूद गया। अब मिट्टी का कच्चा मकान था और जान पे बन आई थी उसकी। तो देखा कि अब 2-3 मिनट भी रुका तो यहीं मैं जल के मर जाऊंगा, अब सोचने का समय नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ नहीं। बस एक छोर पे गया, दौड़ते हुए दूसरे छोर पे दीवार पे धक्का मारा, दीवार फोड़ के बाहर निकल गया। जब दीवार फोड़कर बाहर निकला तो उसने देखा कि बस्ती के लोग जाग गए थे, बहुत से इकट्ठे हो गए थे, कोई बाल्टी से पानी डाल रहा है, कोई मटके से पानी ला रहा है, लोग सब आसपास इकट्ठे हो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसने देखा अपने झोपड़े के पूरा झोपड़ा धू धू करके जल रहा है, लगभग जल ही गया था। तभी भीड़ में अचानक उसकी नजर महात्मा जी पे पड़ी। महात्मा जी भी दूर खड़े देख रहे थे तमाशा। अचानक उसकी नजर महात्मा जी से मिली और जैसे ही उसकी नजरें महात्मा जी से मिली, महात्मा जी फिर मुस्कुराए और जैसे ही महात्मा जी मुस्कुराए, वो लड़का सीधे महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी के सामने जाकर बोलता है, मुझे शक है, मुझे शक है। महात्मा जी बोले, क्या? ये आग लगी नहीं, लगाई गई है और तुमने लगाई है। तो महात्मा जी हंसकर बोले, तूने ठीक सोचा, ये आग लगी नहीं, लगाई गई और मैंने लगाई। तू 2 महीने से मेरे कान खा रहा है, मेरे पीछे पड़ा है कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या उपाय है, क्या तरीका है, कैसे मैं इस संसार से बाहर निकलूंगा, क्या विधि है, किस विधि से मैं इस संसार से बाहर निकलूं, किस रास्ते निकलूं, किस उपाय से निकलूं, क्या तरीका है। अब मैं तुझसे एक सवाल करूं, जब तेरे घर में आग लगी, निश्चित रूप से जब तुझे पता चला तो सबसे पहले तो तू दरवाजे की तरफ भागा होगा। अब दरवाजा तो मैंने बाहर से बंद कर दिया था और तेरे घर में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं कि जहां से तू निकल जाए। अब तू मुझे यह बता कि जब तेरा घर जल रहा था, जब सारे दरवाजे बंद हो, कोई रास्ता ना हो, तो जलते हुए घर से बाहर निकलने का मार्ग, जलते हुए घर से बाहर निकलने का तरीका, जलते हुए घर से बाहर निकलने की विधि तुझे किसने बताई? तू कैसे निकल गया? क्या तूने अपनी कुटिया में, जब घर में आग लगी झोपड़े में, तो क्या तूने कोई शास्त्र खोला कि कोई पुस्तक निकाल के पढ़ा कि इस ग्रंथ में, इस शास्त्र में क्या लिखा है, जब घर में आग लगे और सारे दरवाजे बंद हो तो घर से कैसे बाहर निकला जाए? उस समय तूने कोई शास्त्र खोला, कोई ग्रंथ खोला, कोई पुस्तक पढ़ी कि किसी का इंतजार किया कोई आएगा बताएगा कि जब घर में आग लगे और दरवाजा सब तरफ से बंद हो, कोई रास्ता ना हो, तो जलते हुए घर से बाहर कैसे निकला जाता है?
किसने बताया तुझे? तू बाहर कैसे निकल गया? सारे रास्ते बंद थे, दरवाजे बंद थे, तो तूने खुद रास्ता बना लिया। तूने इतने जोर का धक्का मारा कि तूने मिट्टी का दीवार ही फोड़ दिया। तो बेटा, जहां चाह है वहीं राह है। तेरे मन में चाह थी, तेरे मन में चाह थी, जीने की चाह। तू जीना चाहता था, चाह थी तो तूने राह बना ली। रास्ता नहीं था फिर भी तूने रास्ता बना लिया। सुबह मैंने तुझे नदी के अंदर डाला, पानी के अंदर डाला। मैं वजन के हिसाब से तुझसे 4 गुना ज्यादा भारी हूं। तूने ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट बर्दाश्त किया, लेकिन जब तू तड़पने लगा, तेरी सांसें बंद हो गई, तब तूने मुझे उठा के इतनी जोर से फेंका, अभी तक मेरा कमर दुख रहा है। ऐसे बोलूंगा तो मुझे उठा भी नहीं पाएगा, लेकिन तुझे जीना था, तेरे अंदर जीने की चाह थी। तो अपने से 4 गुना भारी आदमी को तूने 4 मीटर फेंक दिया दूर। तो समझदार को इशारा काफी, और जो ना समझे उसे पूरी रात रामायण सुनाओ और सवेरे पूछो राम और सीता कौन थे, तो कहता है भाई बहन थे। तो साहब के सामने जब यह जिज्ञासा आती है तो साहब तो सीधे से एक ही बात कहते हैं, 10 द्वार का पिंजरा तामे पंछी पौन, और रहिबो तो अचरज भलो निकसे अचरज को। दस द्वार का पिंजरा, इस शरीर को कहते हैं 10 द्वार का पिंजरा। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना नलड़ी थी। अभी हमने सुना ये भजन, ये भजन है। सदगुरु की शिष्या थी कमाली, कमाली का भजन है ये। साहब ने उसको अपनी बेटी बनाया था। ये शेख तकी की बेटी थी, जो सुबह मैंने बताया ना, वो शाह सिकंदर का पीर था शेख तकी, जिसने सदगुरु कबीर साहब की 52 कसनी ली थी। ये उसी पीर की बेटी थी कमाली, जो मर गई थी। साहब ने आशीर्वाद देकर उसे जिंदा किया था। जब वह जिंदा हुई तो वो साहब की ही बेटी हो गई। साहब ने उसे अपना बेटी बना। तो उस कमाली का भजन, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। और वही बात साहब कहते हैं, 10 द्वार का पिंजरा है। ये पिंजरा है शरीर, और इसमें एक दरवाजे नहीं 10 दरवाजे हैं, और 10 के 10 दरवाजे खुले पड़े हुए, कोई भी दरवाजा बंद नहीं। इस शरीर में 10 इंद्रियां, इंद्रिय रूपी दरवाजे खुले पड़े। 10 द्वार का पिंजरा, तामे पंछी पौन, उसके अंदर यह पंछी बैठी हुई। 5 तत्व का बना ये पिंजरा, तामे बोले रे तेरी मैना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। ये भजन भी आपने सुना भी। तो बस सुनने का काम करते हो, कुछ विचार, कुछ चिंतन, कुछ मनन, ये भी तो जरूरी है। भजन में भाव होता है, भजन में गहरा भाव होता है, उस भाव को पकड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भजन सुन लिए काम खत्म हो गया। केवल भजन सुन लेने से काम नहीं बनता। भजन के अंदर जो भाव छुपा है, उस भाव को जब तक आप पकड़ोगे नहीं, उस भाव को जब तक आप ग्रहण करोगे नहीं, उस भजन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो सदगुरु कहते हैं ये तो पिंजरा ही 10 द्वार का है, 10 के 10 दरवाजे खुले पड़े हैं। और 10 दरवाजे खुले पड़े होने के बाद भी अगर ये पंछी पिंजरे में बैठी है, देखो पिंजरा, लोग तोता पालते, तरह तरह के पक्षी पालते हैं, पिंजरे में रखते हैं, पिंजरे का दरवाजा खुला, आप खोल दो, फिर भी पंछी जो है नहीं उड़ रहा है, पिंजरे में बैठा है, पिंजरा छोड़कर नहीं उड़ रहा है, दरवाजे खुले पड़े, पिंजरे का दरवाजा खुला है, पंछी उड़ नहीं रहा है, तो आपको देखकर आश्चर्य होगा।
आपको आश्चर्य होगा कि पंछी उड़ता क्यों नहीं। उड़ जाए, पिंजरे से निकल जाए, पिंजरा छोड़कर पंछी आसमान में उड़ जाए, आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, इतना भी आश्चर्य नहीं होगा। आप देखो, दरवाजा खुला है, पिंजरे का दरवाजा खुला है, उसको तो उड़ना ही था, वो तो पंछी है, उड़ना उसका काम है। दरवाजा खुला था, पंछी उड़ गया। लेकिन पिंजरे का दरवाजा खुला है, पंछी फिर भी नहीं उड़ रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात हो जाती है। तो यही परिस्थिति है। साहब के हिसाब से साहब ने जो मोक्ष विचार दिया है, साहब के सामने जब मोक्ष जिज्ञासा लेकर कोई भी गया हो, चाहे धनी धर्मदास जी साहब लेकर गए हो, चाहे कोई भी गया हो, उनके साथ अनेकों संत रहते थे, तो उन्होंने यही कहा, क्या मुक्ति, कैसी मुक्ति, किसकी मुक्ति, कौन बंधा है, कैसे बंधा है। आप मुक्ति की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी मुक्ति हो, मुझे मोक्ष मिले। ये मुक्ति की बात आप बाद में करिएगा, पहले आप ये विचार करिए कि आप बंधे कैसे हैं, किस तरह बंधे हैं। आप कहते हैं संसार में बंधा हूं, तो संसार में आप कैसे बंधे हैं, किस तरह से बंधे हैं, किस भांति बंधे हैं। मैं भवबंधन में पड़ा हुआ हूं, संसार ने मुझे बांध रखा है, तो किस तरह बांध रखा है, कहां बांध रखा है, यह भी तो आप सोच लो। सीधा कूद कर पहुंच जाते हो मुक्ति के लिए, मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी। लेकिन मुक्ति से पहले बंधन के बारे में भी तो सोचो कि हमारा बंधन क्या। हम कहते हैं, हमारे मन में यह धारणा बनी हुई है कि मैं बंधन में हूं, मैं बंधा हुआ हूं, मैं संसार में बंधा हूं। कोई कहता है मैं संसार में बंधा हूं, कुटुंब परिवार से बंधा हूं, धन संपत्ति से बंधा हुआ हूं। तो बहुत जागकर गौर से देखने की जरूरत है, बंधे हुए आप हैं कि संसार है। संसार ने आपको बांधा हुआ है कि आपने संसार को बांधा हुआ है। हम कहते हैं कुटुंब परिवार ने हमें बांध रखा है, कैसे बांध रखा है, कहां बांध रखा है, किसने हमें पकड़ रखा है। किसी ने भी नहीं पकड़ रखा है। क्या मां ने पकड़ रखा है, कि बाप ने पकड़ रखा है, कि भाई बहन ने पकड़ रखा है, कि बच्चों ने पकड़ रखा है। कहते हैं धन संपत्ति ने बांध रखा है, तो धन संपत्ति ने कैसे बांध रखा है, कोई जंजीर पड़ी है, कैसे बंधे हुए। और वास्तव में हम बंधे हुए हैं, वास्तव में हम बंधक हैं कि बांधने वाले हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो मुक्ति तो उसकी होती है जो बंधन में हो, और जिसने खुद ही पकड़ा हुआ हो उसकी मुक्ति कैसे होगी। एक सीधी सी बात देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि यह संसार जड़ है, संसार जड़ है, मृत प्राय है। 5 तत्वों से सारा संसार बना, क्षिति जल पावक गगन समीरक, आकाश वायु अग्नि जल और ये पृथ्वी, 5 तत्वों से सारा संसार बना हुआ है। और इन 5 तत्वों को पंच महाभूत कहा गया है। पंच महाभूत, भूत अर्थात जो मरा हुआ, मृत हो, निर्जीव हो, बिल्कुल निर्जीव हो, जिसमें कोई जीवन नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई गति नहीं, मृत प्राय, मुर्दा। तो मुर्दा किसी को पकड़ सकता है क्या? आप जीवित हो, आप जीवित हो, आपके अंदर शक्ति भी है, आपके अंदर गति भी है, आपके भीतर जीवन है, आप ऊर्जावान हो, आप चैतन्य रूप हो। लेकिन संसार तो जड़ है, मुर्दा है। जो जड़ है, मुर्दा है, वह कैसे किसी को पकड़ेगा? पकड़ेगा वही जो जीवित हो। जीवित आप हैं, जीवित मैं हूं, हम पकड़ सकते हैं, संसार हमें कैसे पकड़ेगा? एक छोटी सी बात, ये खंभा मैं अब दोनों हाथ से पकड़ लेता हूं,
और आपसे फरियाद करता हूं, निवेदन करता हूं कि भैया इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया, मुझे छुड़ाओ, इस खंबे से मुझे मुक्ति दिलाओ, इस खंबे ने मुझे बांध लिया, मुझे पकड़ लिया, छुड़ाओ, तो आप क्या बोलोगे? आप हंसोगे, मेरी हालत देखकर आप हंसोगे। क्या मजाक करते हो साहब? बोले खुद ही आपने ही खंबे को पकड़ लिया और हमसे कहते हो खंबे ने हमको पकड़ लिया, थोड़ा मजाक करते साहब। खंबे ने कहा आपको पकड़ा? आपने ही खंबे को पकड़ा और हमसे कहते हो कि खंबे से हमें छुड़ाओ। तो कुछ ऐसा ही हम भी नहीं कर रहे। संतों के पास जाते हैं, गुरुजन के पास जाते हैं, कहते हैं संसार ने हमें पकड़ लिया है, संसार ने हमें बांध लिया है, दया करो, हमारा बंधन छुड़ाओ, हमारा बंधन काटो, हे मुक्ति के दाता हमारा बंधन काटो, हमें संसार के बंधन से छुड़ाओ। जरूर छुड़ा देते अगर संसार ने तुम्हें बांधा होता, अगर पकड़ा होता। जरूर कोई न कोई मुक्ति का दाता आता। अगर हम जंजीर से बंधे होते तो जंजीर काट के हमें छुड़ा देता, रस्सी से बंधे होते तो रस्सी खोल के हमें छुड़ा देता। लेकिन हमें बांधा ही किसी ने नहीं है, हम खुद पकड़ने वाले हैं। तो छूटने का एक ही तरीका है, जो कुछ भी हमने इस संसार में पकड़ा हुआ है छोड़ दो और चले चलो। और संसार को कोई हाथों से नहीं पकड़ता है, ये बात भी। संसार को हम मन से पकड़ते हैं। मन का मोह जो है वह संसार को पकड़ता है। मन लगता है, कहीं मन लग गया। अब ये तो गिनती करने वाली बात हो गई कि कहां मन लग गया। कहीं किसी का मन इसमें लगा है, किसी का मन उसमें लगा है। सबका मन कहीं ना कहीं लगा है संसार में। किसी का मन नाम कमाने में लगा है, तो किसी का मन धन कमाने में लगा है, किसी का मन व्यापार में लगा है, तो किसी का मन नौकरी में लगा हुआ है, किसी का मन घर बनाने में लगा है, तो किसी का मन खेती बाड़ी में लगा है। अब ये तो देखिए 100 तरह के लोग हैं, सबका अपना अपना मन है, सबकी अपनी अपनी आसक्ति है, किसका मन कहां लगा। लेकिन चाहे यहां लगे वहां लगे वहां लगे, है तो सारा संसार है। मन लगा है संसार में। तो यह जो जीव है, जीव संसार को हाथों से नहीं मन से पकड़ता है, मन के मोह से पकड़ता है, मन की आसक्ति से पकड़ता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये जो मेरा है ये मेरे पास रहे, इसे मैं संभाल कर रखूं। वो मेरा तेरा चलता है, तू तेरा मैं मेरा, मैं हूं और ये इतना सब कुछ मेरा है, तू है ये इतना सब कुछ तेरा है। ये तेरा मेरा का चक्र चलता है, तेरा मेरा का झंझट चलता है। और ये भी तारीफ की बात है, देखिए आप, इस संसार को हम जितना पकड़ने का प्रयास करते हैं, जितना पकड़ने का प्रयास करते हैं, यह संसार हमसे उतना ही दूर भागता है। एक दिन साहब बैठे थे सत्संग में कुटिया के सामने, उनके बहुत सारे भक्तगण भी बैठे थे, सत्संग चल रहा था, कीर्तन चल रहा था। तभी एक धोबी गुजरा वहां से गधे के साथ। एक धोबी अपने गधे को लिए हुए गुजरा। तो साहब ने जैसे ही देखा धोबी को तो कहने लग गए, देखो वो धोबी कैसे बंधा हुआ जा रहा है गधे के साथ। तो लोगों ने कहा, क्या साहब जब बोलते हो उल्टी बात बोलते हो, कभी तो सीधे सीधे बोला करो, आपकी तो हर बात उलट बांसी होती है। बंधा हुआ गधा जा रहा है, आप बोलते हो धोबी बंधा हुआ जा रहा है गधे के साथ। किसी से भी पूछ लो, हर कोई बोलेगा कि गधा बंधा हुआ जा रहा है, आप बोलते हो धोबी बंधा हुआ जा रहा है गधे के साथ। तो साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, देखो कैसे धोबी बंधा हुआ जा रहा है। तो लोग कहने लगे, साहब आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती,
साहब ने कहा कभी तो समझ में आ ही जाएगी, समय आने पर समझ जाओगे। और समय आ ही गया बहुत जल्दी। अचानक रस्सी खुल गई और गधा भागने लगा। धोबी के साथ जो गधा था ना, रस्सी खुल गई, गधा भागने लगा। अब जैसे ही गधा भागा, धोबी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। और जैसे ही धोबी उसके पीछे दौड़ा गधे के, साहब ने कहा देखो, अब देखो कौन बंधा है, देखो ठीक से देखो, समझने का प्रयास करो कौन बंधा है, धोबी बंधा है कि गधा बंधा है। अरे गधा तो धोबी के साथ जाना ही नहीं चाहता, वो तो अपने रास्ते जाना चाहता है। वो धोबी ही उसके पीछे पड़ा है, वो धोबी ही उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। तो कौन बंधा है, धोबी बंधा है कि गधा बंधा है? हाउ साहेब, आपने ठीक कहा, ये तो सही में धोबी बंधा है। गधा तो धोबी के साथ जाना ही नहीं चाहता, वो तो अपने रास्ते जाना चाहता है। ये धोबी ही उसके पीछे पड़ा है, उसको पकड़ के अपने साथ ले जाना चाहता है। तो ये संसार तो हमारे हाथ आना ही नहीं चाहता, संसार तो अपने रास्ते जाना चाहता। हम ही संसार के पीछे दौड़ रहे हैं कि ये मेरे हाथ में आ जाए, मेरी पकड़ में आ जाए। और जितना इस संसार को पकड़ने का प्रयास करते हैं, ये संसार हमसे उतना ही दूर भागता है और हम दौड़ रहे हैं। और ये दौड़ आज की नहीं, पता नहीं कितने जन्मों की दौड़ है। कितने जन्मों से, कितने अनंत जन्म बीत गए हमारे इस संसार के पीछे लगे कि संसार मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। संसार आज तक कभी किसी का हुआ? किसी का हुआ आज तक? और संसार अगर हमने जोर जबरदस्ती से कुछ जोड़ भी दिया, जोड़ भी लिया, पकड़ भी लिया, तो क्या आप सोचते हो आप उसके मालिक बन जाओगे? संसार जोड़कर कोई उसका मालिक बनता है? बिल्कुल नहीं। लगता जरूर है कि हम इसके मालिक हो गए, लेकिन हम संसार जोड़कर संसार के मालिक कभी नहीं बनते हैं। बनते हैं तो केवल चौकीदार बनते हैं। और जिसने जितना ज्यादा संसार जोड़ा, वो उतना ही बड़ा चौकीदार। तो जैसे ये अभी काटोल है, नागपुर बड़े शहर हैं, तो छोटी से छोटी जमीन बहुत कीमत मिल जाती है। तो कोई कहीं प्लाट खरीद के डाल दिया हो, तो सुबह शाम मोटरसाइकिल बाइक से चक्कर लगाता है। खुद ना जा सके तो लड़के जा रहे देख क्या, प्लाट देख क्या, ठीक ठाक तो है नहीं, कहीं कोई एक्रोचमेंट तो नहीं कर रहा। अब वो सुबह शाम चक्कर लगा रहा है, मेरा वहां प्लाट है, वहां प्लाट है, वो हर जगह रोज एक बार चक्कर लगे। तो क्या है, चौकीदारी तो है मेरे भाई, चौकीदारी तो कर रहा है। और क्या कर रहा है, प्लाट खरीद के क्या उसका मालिक बन गया? कहां का मालिक बना, कैसा मालिक बना? चौकीदारी कर रहा है। और जिसने ज्यादा संपत्ति बनाई वो और ज्यादा चौकीदार, और रहता भी नहीं संसार। देखो आप, ये सबके अनुभव की बात है। रोज कहीं ना कहीं लोग मरते हैं, गांव में, नगर में, पड़ोस में, मोहल्ले में कोई ना कोई मरता रहता है। अब तो संसार का नियम है, जो आया सो जाएगा। तो देखते हैं, ये आदमी मरा, इसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी संसार के पीछे भागते हुए कि ये बना लूं, जमीन बना लूं, जायदाद बना लूं, मकान बना लूं, दुनिया भर, जिंदगी भर इसने यही किया, संसार के पीछे भागता रहा। दिन रात एक कर दिया इसने। तब कहीं जाकर इसने ये घर बनाया, तो अपने लिए घर बनाया। और जब मरा तो घर बार, उसके जो धन संपत्ति, रुपया पैसा सब वहीं छूट गया, और वो चला गया जंगल में, डेरा हो गया उसका। अपनी खातिर महल बनाया, आप ही जाकर जंगल सोया। सदगुरु कहते हैं ना, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा रे, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे। ये संसार ना मेरा है ना तेरा है,
ये संसार तो सराय, यह संसार तो सराय है। 2 दिन की जिंदगी है यहां, और 2 दिन की जिंदगी भी क्या है, एक मेला लगा हुआ। संसार में एक मेला लगा हुआ है। ये तो संसार का मेला है। यहां हम आते किस लिए? मेले में। और मेला होता किस लिए? मेल मिलाप के लिए। मेल मिलाप के लिए मेला लगता है। साहिब का भजन आप लोग सुनते हैं ना, 2 दिन का जग में मेला फिर चला चली कट। 2 दिन के लिए आए, मेले में आए और मिलने जुलने को आए, आपस में मिलने को आए, एक दूसरे से मिलने के लिए आए। यहां घर बसाने के लिए थोड़ी आए। अभी जैसे यहां काटोल में ये एक मेले की तरह ही वातावरण है, मेला लगा हुआ है। तो आप यहां आए हो, अपना अपना घर छोड़कर आए हो, तो इस मेले में आप आए हो, तो क्या यहां बसने आए हो? बसने नहीं, मिलने आए हो, मेल मिलाप करने आए हो। चलो मेला लगा है, हजारों लोग वहां आए हैं, सबसे मिलजुल ले। संत महात्मा पधारे हैं, उनसे मिलजुल ले। हमारे संगी साथी बिरादरी के लोग आए हैं, बहुत से अलग अलग गांव से हैं, उनसे भी मिलना जुलना, मिलजुल लेंगे, मिलना जुलना हो जाएगा। 2 दिन का मेला है, फिर सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। तो इस बात को कहते हैं 2 दिन का दर्शन मेला फिर चला चली का ठेला। ये संसार में मेला लगा हुआ है, और इस मेले में हम आए दर्शन के लिए। और ये नहीं कि कुटुंब परिवार साथ लेकर आए। इस मेले में तो आप कुटुंब परिवार साथ लेकर आए हो, मियां बीवी बच्चे सहित MBBS। बाल बच्चों के साथ इस मेले में आ रहे हो, कि अपनी बूढ़ी मां का हाथ पकड़ के चल रहे हो, अपनी बीबी का हाथ पकड़ चल रहे हो, बीबी अपने बच्चों का हाथ पकड़ के चल रही है, पूरे दल बदल। लेकिन इस संसार के मेले में आप इस तरह नहीं है। इस संसार में तो जीव अकेला आता है, लेकिन मिलता खूब है। हंस जो है आता अकेला है, जीव इसी को हमारे कबीर पंथ की भाषा में हंस कहा जाता है। हंसा कहते हैं हम लोग हमारे पंथ में, हमारे कबीर पंथ में इस जीव को हंसा कहा जाता है। तो जीव इस संसार में अकेला आता है, अकेला जाता है। उड़ जाएगा हंस अकेला, ये भी साहब का भजन है। उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला। 2 दिन का दर्शन मेला लगा है, उसके बाद यह हंसा अकेला आया है और अकेला ही चला जाएगा। मेले में कोई रहने नहीं आता, घर बसाने नहीं आता। मेले में हम मिलने जुलने को आते हैं, चाहे संतों से मिलने आए, गुरुजन से मिलने आए, चाहे बिरादरी के लोगों से मिलने आए। मिल लिए, जुल लिए, फिर चले। और ये अनोखा खेल है, ये बड़ा गजब का खेल रचाया है समर्थ ने। ये दुनिया का मेला जो है, ये बड़ा ही सुंदर मेला, अद्भुत खेल, अद्भुत मेला लगाया है साहब ने। कौन लगाएगा उनके अलावा? और इस ब्रह्मांड में है कौन? एक परमात्मा, एक ब्रह्म, एक अखंड परमात्मा ही तो है, और सब उसी का किया धरा है। उसने ही ये खेल रचा, ये मेला लगाया है। मेला लगा दिया, जीवों को भेज दिया, जाओ मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। साहिब कहते हैं मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। जाको सूझ परे ते मानुष, ना तो माटी ढेला है। मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। ये संसार क्या है? मेला है। और मेले में आकर हम अपना घर बसा रहे हैं। यहां मेले में आकर ये मेरा, ये तेरा कर रहे हैं। ये तो सराय है। तो मेले में जाते हैं तो किसी धर्मशाला में रुकते हैं, किसी सराय में रुकते हैं, किसी होटल में रुकते हैं, किराए का घर लेकर रुकते हैं। लेकिन यहां आकर तो हम इस तरह की तैयारी करने लग गए कि बस आ गए तो आ गए, अब यहां से जाना ही नहीं है। इस मेले में तो समझ है, इतनी चेतना हमारी है,
इतना तो जागे हुए हैं, इतनी समझ है, इतना सोए नहीं हैं, इतने भ्रम में नहीं पड़े हैं, इतने भूले हुए नहीं हैं इस मेले में कि ये काटोल में जो मेला लगा है तो यहां हम आए हैं तो अब बस यहीं रह जाना है, अब यहां से नहीं जाना। यहां होश है। होश इसलिए है क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं बीता है। होश है कि काटोल में हम मेले में आए हैं, हमारा घर तो खानगांव में है। किसी को होश है कि हम तो यहां 2 दिन के लिए आए हैं, ये संत समागम मेला लगा है, संत समागम समारोह चल रहा है। समागम का अर्थ ही मिलना मिलाना होता है, मिलना जुलना होता है, मेल मिलाप होता है। तो मेला है, ये तो संत समागम मेला है। हम तो मेले में आए। घर तो मेरा खानगांव में है, खुरजगांव में है, कि मंगसा में है, कि मेडकी में है, कि मसली में है, कि मैं तो नागपुर में मेरा घर है, कि रायपुर में मेरा घर है। ये होश बना हुआ। बस अभी परसों ये मेला खत्म होगा, मुझे अपने घर जाना है। ये होश सबको बना हुआ है। लेकिन जो इस संसार के मेले में आया, जो मेला कुदरत ने लगाया है संसार में, हम इस संसार रूपी मेले में आए, लेकिन इस मेले में आकर हम भूल गए कि हम तो यहां 4 दिन के लिए आए हैं संसार के मेले में, फिर तो चले जाना है। हमारा घर तो कहीं और है। होश ही नहीं है अपने घर का। आ गए तो आ गए, बस अब यहीं डेरा जमाना है। बस जिसको देखो इसी तैयारी में लगा है। किसी भी आदमी को देखो इस तरह की तैयारी में लगा है। रात और दिन 24 घंटे ऐसे लगा है कि बस अब आ गए, अब तो यहीं रहना, अब कहीं जाना ही नहीं है। और जानते हैं कि यहां जो आता है वो मरता है, उसको जाना पड़ता है। फिर भी अनदेखी, मरते होंगे दूसरे, मरते होंगे, हम थोड़ी मरेंगे। मतलब हर आदमी इस तरह की तैयारी कर, जैसे उसको हजारों साल यहां रहना है। तो सराय रूपी संसार में आकर हम अपना घर बना रहे हैं, घर बसा रहे हैं। और कहने वाले कहते हैं तू यहां मुसाफिर है, ये सराय फानी है। 2 दिन की मेहमा तेरी जिंदगानी। सिर्फ 2 दिन के मेहमान, और 2 दिन के लिए आकर ये दुनिया भर का खटराक पकड़े हुए। क्या तमाशा हो रहा है इस सराय में। साहब कहते हैं इस सराय में मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई बजावे, कोई गावे, कोई बैठा रो रहा, कोई बटोरे कंकड़ पत्थर, कोई कांटे बो रहा है। तो इस सराय में आकर लोग क्या क्या तमाशा कर रहे हैं। इस सराय में मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई गाए, कोई मस्त है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई घूम रहा है, फिर रहा है। कोई गावे, कोई बजावे, कोई बैठा रो, कोई सिर पकड़ के रो रहा है। मुझे ये दुख है, मुझे ये गम है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया। कोई गावे, कोई बजावे, कोई बैठा रो रहा है। कोई बटोरे कंकड़ पत्थर बटोर रहे। कोई सोना, कोई चांदी, तो कोई हीरे, तो कोई मोती। एक कंकड़ पत्थर ही तो है। हीरा क्या है? डायमंड, कार्बन ही तो है, कोयला। हीरा कोयला है, बस ये कि उसमें चमक है तो वो कीमती होगी। है तो कोयला, कार्बन ही है वो। कोयले के खदान में ही हीरा की मिलता है। तो ये हीरे जवाहरात रूपी कंकड़ पत्थर कोई बटोर रहा है, रुपया पैसा बटोर रहा है। कोई बटोरे कंकड़ पत्थर, कोई कांटे बो रहा है, कोई किसी के लिए कांटे बो रहा है। इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगा। उसने मेरा इतना नुकसान कर दिया, मैं तो उसको पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। तो दूसरे के लिए कांटे बो रहा है। अब वो ये नहीं जानता, जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। हम बो रहे हैं दूसरे के लिए, जरूरी नहीं कि जिसके लिए बो रहे हैं कांटे उसी को मिले। बो कहां रहे? अपने दामन में ही तो बो रहे हैं। तो जो बो रहे हैं, कांटे बो रहे हैं, वो बढ़ेगा तो दामन तो हमारा ही कांटों से भरेगा मेरे भाई। दूसरे का तो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वही उसमें गिरता है, जैसा आज पाकिस्तान गिरा हुआ है।
पाकिस्तान ने आतंकवादी किसके लिए बनाया? भारत के लिए बनाया। तालिबान को खड़ा कर दिया, उसका हाथ था। अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ। अब वो तालिबान भस्मासुर बन के पाकिस्तान के ही पीछे पड़ा है। तो काहे को कांटे बोना भैया मेरे? इस सराय में आए हो मिलने मिलाने के लिए, मजे करने, आनंद उठाने, मेले का आनंद लो, मिलो जुलो चलो। 2 दिन का दर्शन मेला, फिर चला चली का ठेला। दर्शन का आनंद लेने आए हैं और हम पड़ गए झमेले में। तो इस सराय में मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई गावे, कोई बजावे, कोई बैठा रो रहा, कोई बटोरे कंकड़ पत्थर, कोई कांटे बो रहा। क्यों, किसके लिए कांटे बोते हो मेरे भाई? हमारे सदगुरु तो कहते हैं, हम जिस सदगुरु के शरण में हैं, आप, मैं, हम सब जिन्हें अपना आराध्य मानते हैं, अपना परमात्मा मानते हैं, अपना सदगुरु मानते हैं, वो सदगुरु हमसे कहते हैं, जो ताको कांटा बोए वाको बो तुम फूल। साहब कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे लिए कांटे भी बोता है तो बदले में तुम उसके लिए कांटा मत बोना। जो ताको कांटा बोए वाको बो तुम फूल, ताको फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। जो जैसा बोता है वह वैसा काटता है। तो ये मत सोचना कि वो मेरा बुरा कर रहा है तो मैं भी उसका बुरा कर दूं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। लेकिन यही सब कुछ हो रहा है। यह मेला जो है, कुदरत ने जो मेला लगाया, यह हमारे लिए झमेला बनकर रह गया, सिर्फ हमारी आसक्ति के कारण, मन की आसक्ति। इस मेले में आकर हम भूल गए कि हम तो 2 दिन के लिए मेले पे आए हैं, फिर हमको अपने घर वापस जाना है। तो यहां होश नहीं है। लेकिन इस मेले में, काटोल के मेले में हमें होश है कि 3 दिन का मेला है, 3 दिन के मेले में हम आए हैं, फिर वापस अपने घर रायपुर जाना है, कि वापस अपने घर नागपुर जाना है, कि वापस अपने घर अमरावती जाना है, कि वापस अपने घर सूरत जाना है, कि वापस अपने घर सावनेर जाना है। सबको होश है कि यहां हम मुसाफिर हैं। लेकिन इस संसार के मेले में, कुदरत के मेले में आकर ये बात हम भूल गए और यहां बस डेरा जमा लिया, बसने का जुगाड़ कर रहे हैं कि बस अब तो यहीं रहना है, अब तो कहीं जाना ही नहीं। और इस तरह से तैयारी में लग गए कि अब हजारों हजारों साल क्या, अब सदा सदा यहीं रहना है, ऐसी तैयारी में दिखते हैं बहुत से लोग। तो इस संसार में जिंदगी कितनी है मेरे भाई? इंसान की जिंदगी कितनी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल। आज के जमाने में 80 साल तो बहुत हो गया, फिर भी लगे हुए। देखते हैं, हम रोज देखते हैं कि ये मरा आदमी, ये 50 साल की उम्र में मरा, वो 60 साल की उम्र में मरा, वो 70 साल की उम्र में मरा, ये 40 साल। लेकिन जिंदगी भर ये दौड़ता रहा संसार के पीछे। इसने ये बनाया, वो बटोरा, ये बटोरा, बड़ा शौक था इसको। लेकिन आज मरा, जा रहा है, इस संसार से विदा हो रहा। क्या जा रहा? जिसके लिए, जिसको जोड़ने के लिए, जिसका जुगाड़ करने के लिए, जिसे बटोरने के, जिंदगी भर इसने भाग दौड़ की दिन रात एक कर दिया, वह सब यहीं धरा रह गया और वह खाली हाथ यहां से चला गया, कुछ भी उसके साथ नहीं। ये हम रोज देखते हैं, रोज देखते हैं, हमेशा देखते हैं, हर आदमी देखता है इस बात को, फिर भी हमें बोध नहीं होता। जब मेरा पड़ोसी जिंदगी भर की कमाई का एक टुकड़ा, एक ढेला अपने साथ नहीं ले जा सका, तो मैं क्या लेकर जाऊंगा? जब वो नहीं ले जा सका तो मैं भी नहीं ले जा सकता। सीधी सी बात है। देखकर भी नहीं जानते, देखकर भी नहीं समझते हैं, देखकर भी हमें बोध नहीं होता। इसका एक ही मतलब है कि हमारा विवेक सोया, हम अंधे हैं। ये शरीर है, चमड़े का शरीर, चमड़े की आंखें जरूर खुली, लेकिन हमारी ज्ञान की आंखें, विवेक की आंखें, वो तो बंद है कि देखकर भी समझ में नहीं आ रहा। साहब ने देखा, एक पेड़ के डाल से पत्ता टूटा, टूट कर गिरा, हवा का झोंका आया, उड़ाकर ले गया। साहब ने एक बार देखा,
पेड़ के डाल से पत्ता टूटकर गिरा, हवा का झोंका है उड़ाकर दूर ले गया। और साहब ने इतना बड़ा संदेश मानव समाज को दे दिया कि पत्ता टूटा डार से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। हमने भी हजारों बार देखा है, देखकर नहीं समझ रहे हैं तो कोई और किस तरह हमें समझाएगा मेरे भाई? कोई और किस तरह हमें बोध कराएगा? जिन चीजों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आंखों से देखकर हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो और कोई हमें किस तरह से समझा सकता है? बादशाह सिकंदर की कहानी सुनते हैं। बड़ा लड़ाका था, कहते हैं बड़ा लड़ाका था, दुनिया जीतने निकला था और लगभग पूरी दुनिया जीत भी लिया था। बादशाह सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब उसने दुनिया का हिसाब छोड़ दिया, अब उसने अपनी जिंदगी का हिसाब लगाया। मुझे जीवन मिला, इस दुनिया में मैं आया, इतने बरस तक मैं जिया, मैंने क्या किया? जो जीवन, जितना भी जीवन मुझे प्राप्त हुआ, उसका मैंने किस तरह उपयोग किया? जिंदगी भर लड़ा, अब तक खाली लड़ता आया, बेगुनाह लोगों का कत्ल करते आया, खून की नदियां बनाए, पता नहीं कितनों को मारा, कितनी औरतों को मैंने विधवा बना दिया, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए कि मैं इस दुनिया का मालिक बन जाऊं, मैं इस दुनिया को जीत जाऊं। बस ये एक मेरा स्वार्थ कि मैं इस दुनिया का मालिक बन जाऊं। अपनी इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए मैंने हजारों लाखों लोगों का कत्ल कर दिया। क्या किया मैंने? और उसके बाद हुआ क्या? भरी जवानी में बीमारी लग गई। मेरे बड़े से बड़े राजवैद्य जो हैं कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, बस कुछ दिन के मेहमान हो, फिर चले जाना है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो क्या फायदा हुआ? इन सब चीजों का क्या फायदा हुआ? लगभग मैंने पूरी दुनिया जीत ली। मैं समझता था जीतकर मैं दुनिया का मालिक बन जाऊंगा। अब मैं मरने वाला हूं, क्या जाएगा मेरे साथ? तो यह गनीमत है कि आखिरी समय पर मौत का इंतजार करते करते उसने अपने जीवन का भी हिसाब कर लिया। अपने जीवन का हिसाब किया, तब उसको बात समझ में आई। जैसे ही बात समझ में आई, उसने सेनापतियों को बुलाया, उसके जितने भी सेनापति थे सबको बुलाया और कहा, देखो जब मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा जनाजा जब निकले तो कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। बस मेरी अंतिम इच्छा इतनी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। मेहरबानी करके, दया करके बस इतना कर देना, जब मेरा जनाजा निकले तो कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। और ऐसे ही हुआ। जब बादशाह सिकंदर मरा, उसका जनाजा निकला, तो उसके कहे अनुसार उसकी जो अंतिम इच्छा थी, उसकी इच्छा का आदर करते हुए कफन से उसके दोनों हाथ बाहर निकाल दिए गए। उसका जनाजा सड़क पर निकला, दुनिया ने देखा, लोगों ने देखा, ये सिकंदर, बादशाह सिकंदर, दुनिया का मालिक सिकंदर, पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करने वाला सिकंदर आज दुनिया से जा रहा है, तो एक फूटी कौड़ी भी उसके साथ नहीं जा रही, खाली हाथ जा रहा है। तो हम क्या ले जाने की अपेक्षा रखते हैं? हम क्या सोचते हैं क्या जाएगा? हम जो संसार थोड़ा बहुत बटोर रहे हैं, उसके जितना जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, गिरी से गिरी हरकत कर रहे हैं। तो कब तक भागते रहेंगे? हमें आपको सोचना तो पड़ेगा। सोचते तो है ना कि मुक्ति कैसे मिले, हमको मुक्ति कैसे मिले, ये तो सोचते हैं ना। तो अब सोचो ना इस बात को। इस संसार ने हमको बांधा, ऐसा बोलते हैं ना, संसार ने कहा, हम ही तो बांधे हुए हैं संसार को, हम ही तो पकड़े बैठे हैं, हम ही पकड़े बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं कि मुझे छुड़ाओ। छुड़ाओ क्या? छोड़ दो, छूटे ही हुए हो। संसार ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने ही संसार को पकड़ा हुआ है। मन से, मन के मोह से, मन की आसक्ति से, मन से पकड़ा हुआ है संसार को कि ये मेरा परिवार,
कि ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा मामा, ये मेरी मामी, ये मेरा काका, ये मेरी काकी, ये मेरा गांव, ये मेरा देश, ये मेरा घर, ये मेरा खेत, ये मेरा दुकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी फैक्ट्री। ये सब मन से ही पकड़े हुए, मन का मोह पकड़ के बैठे, कुछ नहीं जाएगा। साहब तो कहते हैं, देखो सीधी सी बात, साहब कहते हैं हमारे सदगुरु के तो जितने वाणी वचन हैं सब दो लाइन के साखी है, दोहे हैं बस, दोहे, 2 लाइन के दोहे, 2 लाइन के साखियां, और कहीं कोई पद हुआ, भजन हुआ तो 5-7 लाइन के भजन, बस इतना, ज्यादा कुछ नहीं बोलते। अब जिस बात को मैं 1 घंटे से समझा रहा हूं उसको साहब बस ये कहते हैं, एक दिन ऐसा होएगा, जिस बात को मैं अभी 1 घंटे से बड़बड़ा रहा हूं, बक रहा हूं, बकवास कर रहा हूं कि मैं खुद भी समझ जाऊं, आपको भी समझा दूं, उसको साहब सिर्फ 2 लाइन में कहते हैं, एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही, अरे घर की नारी क्या कहे ये तन की नारी जाही। क्या अपना होगा सोचते हो? क्या अपना होगा सोचते हो? क्या अपने साथ जाएगा सोचते हो? एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब कोई किसी का नहीं रह जाएगा। जिस दिन मृत्यु आएगी, जिस दिन हमारी विदाई होगी इस संसार से, और ऐसा होगा ही, वो तो तय है, एक दिन ऐसा होएगा कोई, उस दिन कोई किसी का नहीं रह जाता है। अरे घर की नारी तो दूर, हमारी बीबी तो दूर, जो हमारी नारी जो घर में रहती है पत्नी, अरे घर की नारी तो दूर, ये तन की नारी भी साथ छोड़ देती है उस दिन। तो और क्या साथ लेकर जाने की सोचते हो? क्या साथ जाने वाला है? कुछ भी नहीं जाएगा। अरे हम इस संसार में आते हैं तो क्या लेकर आते हैं? मां के गर्भ से जब हम बाहर आते हैं तो ये शरीर को लेकर आते हैं, और ये शरीर भी वहां से लेकर नहीं आते, वो शरीर भी हमें यहीं मिलता है, गर्भ में प्राप्त होता है। फिर भी कह सकते हैं कि हम इस संसार में आए, मां के गर्भ से बाहर निकले तो शरीर लेकर, जो शरीर लेकर आए वो शरीर भी यहीं छूट जाता है, साथ नहीं जाता है, तो और भला क्या जाएगा भले आदमी। तो जो साथ नहीं जाना है उसके लिए हम क्यों इतना है कर रहे हैं? क्यों इतनी मारामारी कर रहे हैं? क्यों अपनी ऐसी हालत बनाकर रखे हुए हैं? न चैन है, न सुख से रहते हैं, न किसी को रहने देते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो संसार आज तक किसी का नहीं हुआ वो आज हमारा कैसे हो जाएगा। अगर ये संसार किसी का होता और ये संसार जो जितना बटोर देता अपने साथ ले जाता, तो आज संसार में बचता ही क्या? क्या हम ही पहली बार आए हैं इस संसार में? हमसे पहले कोई नहीं आया? अरे एक से एक आए हैं हुनरधूत, वो अब तक सब बटोर के ले गए होते, ऐसा होता तो कुछ नहीं बचता हमारे लिए। एक से एक धुरंधर आए और चले गए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान रे। ये संतों के वचन है, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। तो इसी बात को साहब, देखो साहब तो बहुत थोड़े से शब्दों में समझाते हैं अपनी बात, समझ जाओ तो ठीक, बात वही समझदार के लिए इशारा काफी है। शुरू में मैंने कहा जिज्ञासु बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन खाली जिज्ञासा होने से काम, खाली जिज्ञासा तो बच्चों की जिज्ञासा मन की खुजली है, और बड़ों की जिज्ञासा जो पढ़े लिखे होंगे वो दिमाग की खुजली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जिज्ञासा के साथ पिपासा भी, प्यास भी होनी चाहिए। पिपासु कहता मुझे पानी कहां से आया, कैसे बरसा, किधर से आया, कोई मतलब नहीं, उसका फार्मूला क्या है तुम जानो, तुम्हारा काम है, मुझे तो ये बता दो पानी मिले कहां, मुझे पानी चाहिए, पानी दो, मैं पानी पीना है, मुझे अपनी प्यास बुझानी, मुझे तृप्त होना है। इसको कहते हैं पिपासु।
तो जो पिपासु होता है, जो प्यासा होता है, तो जाहिर है कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासे को ही कुएं के पास जाता है। तो जिसके मन में प्यास हो तो वो पानी ढूंढ ही लेता है, ढूंढ ही लेता है। तो जहां चाह है वहीं राह है मेरे भाई। खाली मोक्ष की बातें करने से कुछ नहीं होता। जिसके मन में चाह हो, प्यास हो कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस संसार से निकलना है, उसने ठान लिया तो निकल जाता है। वो किसी समय बर्बाद थोड़ी करता है इसके पीछे उसके पीछे, मुझे बताओ मेरी मुक्ति कैसे होगी, इस संसार से बाहर निकलने का क्या मार्ग है। वो कोई शास्त्र पुराण थोड़ी ढूंढता है कि इस शास्त्र में क्या लिखा है, संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका बताया गया है, उस दर्शन में क्या बताया गया, फलाने दर्शन में क्या बताया गया। वो शास्त्र पुराण खोल के पलट के पोथी पुराण में अपना समय बर्बाद नहीं करता है, ना इसके उसके पीछे दौड़कर समय बर्बाद करता है। बता दो, जिसको निकलना है वो निकल जाता है। अगर रास्ता ना हो तो भी वो रास्ता बना के निकल जाता है। बिल्कुल ये सत्य वचन है। यही बात साहब बोल रहे हैं, यही बात साहब बोल रहे हैं। 10 द्वार का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहिबो तो अचरज भलो निकसे अचरज को। तोता पिंजरे में बैठा है, पिंजरे का दरवाजा खुला है और पिंजरे में बैठ के टाएं टाएं कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मिट्टू तपत गुरु, राम 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 राम। वो कुछ नहीं जानता राम राम, वो रट लिया है बस। दरवाजा खुला है, उसको होश नहीं कि दरवाजा खुला है उड़ जाऊं, नहीं है होश। वैसे ही हम लोग बड़ी बड़ी बातें सीख गए हैं पढ़ के, कभी किसी ग्रंथ से, साहित्य से, शास्त्र से, पुराण से, और बैठे हैं और बस रटे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भगवान कसम कहता हूं मैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनता हूं मैं। गांव में कभी रुकता हूं ना तो सुबह सुबह पैर, अरे एकदम बूढ़े बाबा लोग 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ के खटर पटर चालू कर देते हैं, ना खुद सोते हैं ना दूसरों को सोने देते हैं। अब गांव में क्या, घर से घर लगा हुआ, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ दूसरे के, एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर लगा हुआ। अब वहां मैं रुकता हूं, और ठंड के दिन में वैसे ही सन्नाटा ज्यादा रहता है, कूलर पंखे सब बंद रहते हैं। तो 3 बजे बूढ़े बाबा लोग उठ जाते हैं, बस 2-4 बैठे मिले, बैठे अपना ज्ञान चर्चा शुरू, बड़ी बड़ी बातें, मुक्ति की बातें, तो इसकी बातें, तत्व ज्ञान, दुनिया भर का जड़ चेतन की चर्चा, ये चर्चा, निर्गुण सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है, दुनिया भर की बातें होती, और मैं मस्त सुनता रहता हूं। सुबह वही, मतलब आप ही लोग, वही लोग मेरे अलार्म है भैया, मुझे उठाते हैं, उठा देते हैं सुबह, बस सुनते रहो उनकी बातें, मस्त मजा आता है। तो वही कर रहे हैं। अरे मैं बताता ना तेरे को, बीजक में ऐसा लिखा है, अरे तू नहीं जानता, मैं बताता तेरे को, अनुराग सागर में ये लिखा है। तो वो बोलेगा अरे गीता में तो भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा है। तो बोलेगा अरे नहीं यार, उसमें वेद में तो ऐसा कहा गया है, उपनिषद में ऐसा कहा गया है। बस वो बहस कर रहे हैं, उनको मुक्ति से कोई मतलब नहीं, वो मुक्ति विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी आदत है, गोष्ठी करने की आदत है, गोष्ठी। उनको प्रतिदिन गोष्ठी के लिए विषय चाहिए, नए नए सब्जेक्ट चाहिए। अगर सदगुरु कबीर साहब कभी रघुपट्टी में आ गए तो तुम लोग की बातें सुनकर यही बोले, कहा यार सायला मानुस होकर पागला का गोष्ठी कर। तो ये मुक्ति कोई चर्चा का विषय है? ये निर्गुण निराकार सदगुण साकार जड़ चेतन, ये मुक्ति बंधन मोक्ष, इसकी चर्चा का विषय। अरे संसार, सीधी सी बात है, संसार से निकलना है निकल जाओ। किसी ने तुम्हें पकड़ा हुआ है हाथ से कि मत जाओ, घसीट रहा है, तुमको खींच रहा है, अरे कहां जा रहे हो, रुको। कि तुम्हें किसी ने कहीं खंबे से बांध दिया है रस्सी से, अब कैसे जाओगे इस संसार से, कैसे निकलोगे, कैसे भागोगे। देखता हूं कि किसी ने हथकड़ी लगा के कहीं जंजीर से लपेट के किसी बड़े से पेड़ में बांध दिया है।
अरे 10 द्वार का पिंजरा है, 10 दरवाजे खुले पड़े हैं, और जाना है तो जाओ। जाओगे कैसे? मन तो यहां लगा है। बात भले ही मुक्ति की कर रहे हो, लेकिन हकीकत यही है, मोह तो संसार से लगा है। दरवाजे 10 खुले हैं, फिर भी बैठे हो पिंजरे में। 10 द्वार का पिंजरा तामे पंची पौन, अब रहीबो तो अचरज भलो उनिक से अचरज का। सारे दरवाजे खुले फिर भी नहीं उड़ रहे हो। आश्चर्य तो यह है, दरवाजा खुला है, सभी रास्ते खुले पड़े हैं निकलने के, निकल नहीं रहे हो, वहीं बैठे हो और निकलने की बातें कर रहे हो कि संसार से ऐसे निकला जाता है, वैसे निकला जाता है, ऐसे मुक्ति मिलती है, ऐसे मुक्ति मिलती है। इस शास्त्र में बताएगा इस तरह से मुक्ति मिलेगी, उस शास्त्र में बताएगा इस भांति मुक्ति मिलेगी। अरे उस संत ने बताया अपने प्रवचन में कि इस तरह से मुक्ति होगी, कोई कहता है इस तरह से मुक्ति होगी। अरे तो मुक्ति कोई ये गोष्ठी का सब्जेक्ट है क्या? मुक्ति मुक्त होना है, निकल जाना है जहां से आए। मेला, मैंने बोला मेला है, मेला लगा है, 2 दिन का दर्शन मेला, फिर चला चली का ठेला। 2 दिन के लिए आए, हो गया दरस परस, आपस में दर्शन किया, अब चले चलो, उड़ जाएगा हंस अकेला। 2 दिन का दर्शन मेला, निकल लो। उसमें सोचना क्या, उसमें बहस क्या करना? लेकिन सोचना और बहस करना तभी पड़ता है जब मेले में आकर परदेश को हम अपना घर समझने लगते हैं। ये भूल हो जाती है। मैं बार बार ये बातें कर रहा हूं, इस संसार के मेले में आकर हमको ये भूल हो गई। यहां होश नहीं है, लेकिन काटोल के मेले में होश है। 3 दिन का मेला है, 3 दिन के बाद वापस घर जाना है। लेकिन संसार के मेले में आकर हम भूल गए कि ये भी एक मेला है और बस 4 दिन की जिंदगी है, उसके बाद वापस अपने घर को चले जाना है। यहां आकर हम यहां बसने का प्रयास करते हैं, और जैसी बसने का प्रयास करते हैं फिर वही बहस चालू हो जाती, चर्चाएं चालू हो जाती, दुनिया भर की बातें शुरू हो जाती, खटकर्म शुरू हो जाते हैं, दुनिया भर के कर्म करने लगते हैं, कर्म करने लगते हैं। अब कर्म तो करने पड़ेंगे ना। मन में मोह जाग गया कि संसार मेरा हो जाए, ये तो बढ़िया, अब यहीं बस जाएं, बना लें, तो कर्म करें, तो कर्म बंधन में फिर पड़ते। ये तो कर्म का बंधन फिर आता है हमारे जीवन में। मन चिपकता है ना संसार से, मन भोगना चाहता है इस संसार को। तो इंद्रियों में जब तक बल है, एक उम्र, जब बच्चा पैदा होता है तो मासूम होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उम्र बढ़ती, जवानी आती है, तो इंद्रियां फिर सक्रिय होने लगती, भोग करने को मचलने लगती हैं। तो सोचते हैं इसका भोग कर लूं, वो भोग कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा, तो दुनिया के भोग में लग जाते हैं। तो 4 दिन का ही भोग है, ये समझ लो आप। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है, शरीर कमजोर होने लगता है, बुढ़ापा, वृद्धावस्था जब आती है तो शरीर कमजोर होने लगता है, इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती। तो जो इंद्रियां हमें सुख देती थी भोग का, वही इंद्रियां फिर हमें दुख देने लगती। तो इस संसार में आकर संसार को भोग कर सुख नहीं मिलता, संसार को भोगना नहीं होता। हमें लगता है कि हम संसार को भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम संसार को नहीं भोग रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। जब भोगते भोगते जब भुगतने लगते हैं ना, तब हमें सदगुरु की याद आती है, उनके वाणी वचन हमें समझ में आते हैं। इसीलिए साहब ने ऐसा कहा, ठीक कहा सदगुरु ने, ये संसार तो वीराना है। जवान रहते हैं तो ये संसार बड़ा आबाद लगता है, चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तब तक तो बहुत देर भी हो जाती है। अब ध्यान करें कैसे, भजन करें कैसे, उसके लिए भी तो शरीर में बल चाहिए। शरीर को तो खपा दिया संसार भोगने में, जिंदगी खपा दी संसार भोगने में, सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई संसार भोगते भोगते। अरे तो भाव भजन के लिए भी तो इंद्रियों में बल चाहिए। ध्यान करोगे कैसे? यहां स्नायु तंत्र ढीले पड़ गए, स्मृति रहती नहीं। अरे यहां तो कपड़े गीले हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उसका होश नहीं रहता। जब बुढ़ापा आता है तो रहता है।
ध्यान नहीं रहता, इधर पेशाब निकल गया, मल मूत्र बह जाते हैं। बुढ़ापे में ऐसी हालत हो जाए खुद का होश नहीं रहता। तो यहां खुद का होश नहीं रहता तो ऐसी हालत में ध्यान करोगे कैसे, भजन करोगे कैसे? अब जिंदगी भर तो टालते आए हो। अभी तो बच्चे हैं, खेल लें। जवानी आई तो जवानी तो मौज मजे के लिए, अभी तो मौज मजा कर ले। बुढ़ापे पे देखा जाएगा, जब बुढ़ापा आया तो देखे अब तो कोई ताकत ही नहीं बची शरीर में, अब करें क्या? अब सोचते हैं कि कुछ ध्यान कर लें, कुछ साधना कर लें, कुछ योग कर लें, कुछ जप कर लें, कुछ तप कर लें, तो शरीर साथ नहीं देता है। किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी। हर आदमी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। शरीर खराब हो गया, अब क्या करें? अब कैसे भजन करें, कैसे भाव करें? अब कैसे ध्यान करें, कैसे सुमिरन करें? यहां तो खुद का ध्यान नहीं है, खुद का होश नहीं है, तो साहब का ध्यान कैसे करें, परमात्मा का ध्यान कैसे करें? तो टालने का ही तो काम क्या है। इसीलिए साहब हमेशा चेताते हैं, आगे दिन पाछे गया। सदगुरु कहते हैं ना, आगे दिन पाछे गया, किया न गुरु से हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये अनोखा अद्भुत खेल है साहब का। ये जो जगत का मेला लगा है, दुनिया का जग का मेला है, ये साहब का अनोखा खेल है। ये उनका खेल देखो आप। साहब कहते हैं, आप ही धर्म धारी साहेब, आप ही खेल खिलाड़ी हो। 5 तत्व का किया पसारा, त्रिगुण माया सारी हो, चेतन रूप आप होए बैठे यही अचंभा भारी। आप ही धर्म धारी साहेब, आप ही खेल खिलाड़ी। सब घट में वही बैठा है। तो हजारों लाखों करोड़ों घट में खुद ही बैठ के, खुद ही विराजमान होके एक दूसरे में आपस में ही दर्शन का आनंद ले, दर्शन आनंद की प्राप्ति कर रहा है। ऐसा अनोखा खेल देखो आप, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। मेरे घट में भी वही साहब, आपके घट में भी वही साहब। मेरे घट में भी उसी परमात्मा का अंश, आपके घट में भी उसी परमात्मा का अंश। और परमात्मा परमात्मा का ही दर्शन कर रहा है, एक दूसरे का। अब एक दूसरे का एक ही है, लेकिन लाखों करोड़ों घट में बैठ गए हैं और आपस में दर्शन का मेला लगा दिया है। उस परमात्मा की भी इच्छा हुई कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरा वजूद है, तो मैं कैसा हूं? कभी मैं खुद का तो दर्शन करूं, खुद को तो देखूं। तो खुद का दर्शन कैसे करूं? तो उसने इस जगत का मेला लगा दिया, जगत का मेला लगा दिया और हर घट में खुद ही उतर गए अंश रूप में, और बस एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। आप मुझ में देख रहे हो, मैं आप में देख रहा हूं, वही है। तेरे मेरे की बात ही नहीं, एक ही है, एक ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा खुद का दर्शन अनेक रूपों में कर रहा है, कहीं मानव रूप में, तो कहीं पक्षी रूप में, कहीं पशु रूप में, हजारों रूप में खुद का दर्शन। तो इसी बात को साहब कहते हैं, आप ही धर्म धारी साहेब, आप ही खेल खिलाड़ी हो। 5 तत्व का किया पसारा, त्रिगुण माया सारी हो, चेतन रूप आप होए बैठे यही अचंभा भारी हो। चेतन खुद ही होए बैठे हो, हर घट में होए बैठे हो, और ऐसा खेल रचाया। इसी बात को आप संध्या पाठ पढ़ते हो, आप लोग पाठ करते हो कि नहीं करते हो? उसमें क्या देखे दिखावे, बोलो ना। ये साहब का कैसा अनोखा अद्भुत खेल देखो। खुद ही है वो, कोई दूसरे का दर्शन नहीं हो रहा है, वो खुद का ही दर्शन कर रहे हैं। देखे दिखावे, दिखावे वो देखे, चेते चितावे, चितावे वो चेते। खुद देख रहे हैं, खुद दिखा रहे हैं, खुद दिख रहे हैं और खुद देख रहे हैं। खुद चेत रहे हैं, खुद चेता रहे हैं। चेताने वाले भी वही, चेतने वाले भी वही, देखने वाले भी वही, दिखने वाले भी वही, दृश्य भी वही, दृष्टा भी वही, कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा अनोखा खेल चल रहा है। तो ये मेला लगा है, दर्शन का मेला। 2 दिन का दर्शन मेला, फिर चला चली का ठेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला।
तो 2 दिन दर्शन के मेले में आकर झमेला लगा के बैठे हैं हम लोग। तो बात वही है कि मन को नहीं चिपकाना है। यह संसार हमें नहीं बांधता मेरे भाई साहब, इसी बात को बार बार कहते हैं। हम ही इसके मोह में पड़ जाते हैं, मन से हम ही इसे पकड़ लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि संसार ने मुझे पकड़ लिया। बिल्कुल वही बात हो गई जो मैं आपसे इस खंबे को पकड़ लूं दोनों हाथ से और चिल्लाऊं कि भाईया मुझे इस खंबे ने पकड़ लिया, मुझे छुड़ाओ। मैं रोने लगूं, चिल्लाने लगूं कि इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया, इस खंबे से मुझे छुड़ाओ। आप सब हंसोगे, हंसोगे। ये क्या साहब मजाक कर रहे हैं? खुद ही पकड़ लिया है खंबे को और हमसे कह रहे हैं कि इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया, छुड़ा। अरे साहब, खंबे ने आपको नहीं पकड़ा, आपने ही खंबे को पकड़ा है। छोड़ दो आप खंबे को, आप तो छूटे हुए ही वो। छोड़ दो खंबे को, अपने ही हाथों से तो आपने पकड़ा, छोड़ दो तो छूटे ही हुए। आपने ही संसार को पकड़ लिया है मन से और दूसरे के पास चिल्ला रहे मुझे छुड़ाओ, संसार ने पकड़ लिया। क्या मजाक कर रहे हो आप? मजाक कर रहे हो? आपने ही पकड़ा है और बोल रहे हो छुड़ाओ, इस संसार ने मुझे पकड़। अरे छोड़ दो, छोड़ दो तो छूटे ही हुए हो। छूटता नहीं ना, मोह इतना भारी पड़ जाता है, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। आपन पाओ आप ही बिसरो, जैसे सोनहा कांच मंदिर में भरमत भूख मरो, जैसे मुट्ठी स्वाद में मरकट घर घर नचत फिरो। कहें कबीर ललनी के सोना तो ही कौन पकड़ो। तुम्हें किसने पकड़ा है? तुमने खुद ही तो पकड़ा हुआ है। देखो 3 लाइन में अपनी बातें इतना सार, मतलब अध्यात्म का इतना सार आपको दे रहे हैं। साहब के एक एक साखियों में, एक एक दोहे में एक एक शास्त्र के बराबर ज्ञान छुपा हुआ है। इसी को साहब कहते हैं आपन पाओ आप ही बिसरो। बिसरो मतलब भूलना, अपनी दशा खुद ही भूल गए हो। जैसे सोनहा कांच मंदिर में भरमत भूख मरो। राजा ने एक कांच का मंदिर बनाया, दर्पण ही दर्पण जड़वा दिए चारों तरफ, दीवार पे, जमीन पे, ऊपर छत पे दर्पण ही दर्पण, कांच का मंदिर। शाम का वक्त था, भूले से एक कुत्ता अंदर चला गया। उसी समय पुजारी ने मंदिर का द्वार बंद कर दिया। दिया जल रहा, दीपक जल रहा था मंदिर में, जो आरती हुई थी दीपक। अब दीपक की रोशनी और चारों तरफ दर्पण, नीचे दर्पण, ऊपर दर्पण, जिधर देखे एक दूसरे का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से प्रतिबिंब टकरा टकरा कर अनंत गुना। एक दीपक तो हजारों दीपक नजर आ रहे थे। जब वो कुत्ता अंदर गया, अंदर बंद हो गया, पुजारी जी ताला लगाकर घर चले गए। अब कुत्ता वहीं बंद हो गया। अब कुत्ता जिधर भी देखता था उसे हजारों कुत्ते नजर आते थे। वो सोचता था आज तो फंस गया मैं। मुझे बचपन से सिखाया गया था बेटा कभी दूसरे मोहल्ले में कदम नहीं रखना। आज बड़ी गलती हो गई, मैं गलत काम कर गया। पता नहीं ये कौन सा नया मोहल्ला बसा है, लगता है तो हजारों कुत्ते हैं। अब हजारों कुत्ते कहां हैं? उसका अपना ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। वो जिधर देख रहा है, एक दर्पण से दूसरे दर्पण में, दूसरे से तीसरे में टकरा टकरा कर एक का 1000 दिख रहा है उसको। अब उसको लगा कि मैं तो घिर गया, आज तो मेरी खैर नहीं, अब मरना तो तय है। इतने कुत्तों से कैसे लड़ूंगा? ये कुत्तों की विशेषता होती, कितना भी मरियल कुत्ता क्यों ना, जब घिर जाए ना तो आखिर में लड़के ही मरता है वो। भले ही हम उसका मजाक उड़ाएं, कुत्ते की मौत मारा गया, भले ही कहें, लेकिन कितना भी मरियल कुत्ता हो लड़कर मरता है। अब मरना तो है तो क्यों ना बहादुरी की मौत मरे, कायरों की तरह क्यों मरे, लड़कर मरे। तो उसने अपने आप को तैयार किया, गर्म किया और भौंक भौंक के हमला करना शुरू कर। दीवारों पे टकराया, शीशों से टकराया और भौंक भौंक के दौड़ रहा है, इधर से उधर, उधर टकरा रहा है, उधर टकरा रहा है। अरे कोई दूसरा कुत्ता हो तब तो उस पर वार करे। खुद का ही प्रतिबिंब चारों तरफ जिधर देख रहा है, खुद को ही तो देख रहा है दर्पण में, उसका अपना ही प्रतिबिंब है। और खुद से लड़ लड़कर खत्म। सुबह जब पुजारी जी ने दरवाजा खोला, देखा कुत्ता लहू लुहान मरा पड़ा। किसने मारा उसको? किसने मारा उसको?
वहां क्या कोई दूसरा कुत्ता भी था? कोई नहीं था उसके अलावा, वो अकेला था। लेकिन भ्रम, अपना ही प्रतिबिंब, जिधर देखा उसको अपना ही प्रतिबिंब नजर आया तो उसे लगा हजारों हैं, बाजारों में मैं घिर गया, क्या करूं? तो लड़ूं, अपने आप से लड़ रहा है। तो संसार में हम अपने आप से ही लड़ रहे हैं। मेरे अंदर जो बैठा है वही परमात्मा है, आपके अंदर जो बैठा है वही परमात्मा है, दूसरा परमात्मा तो है ही नहीं, मालिक तो एक ही है। सभी महापुरुषों ने, संसार के तमाम महापुरुषों ने यही कहा, सबका मालिक एक, ईश्वर तो एक है, परमात्मा एक है, मालिक एक है। तो हर घट में उसी एक मालिक का ही अंश बैठा है। तो हम खुद से लड़ रहे हैं, खुद को मार रहे हैं, खुद को चोट पहुंचा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो साहब कहते हैं आपन पाओ आप ही बिसरो। हमने अपनी दशा खुद ही भुला दी कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, क्यों इस मेले में आया हूं। जैसे सोना कांच मंदिर में भर मत, जैसे मुट्ठी स्वाद में मरकट घर घर नचत फिरो। और देखो आप, वही भोग की बात में कर रहा था। भोग में पड़े हैं, संसार के लालच में पड़े हैं, लोभ में पड़े हैं, इसका स्वाद ले लूं, उसका स्वाद ले लूं, इसका भोग कर लूं, उसका भोग। तो जैसे मुट्ठी स्वाद में मरकट घर घर नचत फिरो। मदारी जो है बंदर को नहीं पकड़ता है मेरे भाई। बंदर जो है अपने लोभ के कारण, अपने भोग करने, अपने लालच के कारण मदारी के हाथों में पड़ता है। मदारी क्या करते हैं? मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है? प्रसाद क्या चढ़ाते हो? चना और गुड़। चना प्रिय है, चना खाते हैं बंदर। तो ये मदारी क्या करते हैं? एक लकड़ी का बक्सा बनाते हैं, और जो भारी से भारी लकड़ी हो, हल्की फुल्की लकड़ी नहीं, भारी से भारी लकड़ी का एक बक्सा बनाते हैं। ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी, इतना भारी होता है कि बंदर उसको उठा ना सके। अब वो बक्सा बना लेते हैं और उस बक्से में एक छोटा सा छेद बना देते हैं। ऐसे एक छोटा सा छेद बना देते हैं। छेद सिर्फ इतना होता है कि बंदर का खाली हाथ उसके अंदर चला जाए, खाली हाथ। ऐसा एक बक्सा बनाकर और चना, अपने झोले में चना लेकर वो जंगल में चले जाते हैं जहां बंदर रहते हैं। तो देखते हैं जिस वृक्ष के ऊपर बंदर हैं उस वृक्ष के अंदर थोड़ा चना ऐसे बिखरा देते हैं, और उस चना को ऐसे बिखराते हुए, रास्ते में बिखराते थोड़ी दूर पे वो बक्सा रख देते हैं, और बहुत सारा चना उस बक्से के अंदर रखकर बक्सा बंद कर देते हैं। फिर जाके झाड़ियों में, जंगल में, पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अब बंदर तो नटखट होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। कुछ लोग आए थे, कुछ डाला उन्होंने, फिर क्या किया, इधर गए उधर। वो तो बंदर उछल कूद करने वाले, जैसे देखे कि हाँ अब कोई नहीं है, सब नीचे उतर जाते हैं। जैसे नीचे उतरते हैं तो उन्हें चना मिल जाता है। अब चना बड़े शौक से खाते हैं बंदर। अब चना उठा उठा कर खाना शुरू करते हैं। पेड़ के नीचे जितने चने होते सब खत्म हो जाता है, तो जो रास्ते में बिखरा पड़ा होता है वो एक एक करके चुन चुन के खाते हुए। अब वो तुरंत तो खाते नहीं, पहले यहाँ स्टोर करते हैं, उनका गोडाउन होता है यहाँ। वो तो तुरंत फटाफट मौका मिला हाथ मारो, वो खाना पीना पचाना बाद में करते रहेंगे फुर्सत से। यहाँ थैली होती है, बंदर तुरंत चबा के पेट में नहीं डालता, वो पहले अपनी झोली भरता है। मौका मिलते पहले माल भरो अंदर, वो खाना पीना चबाना सब बाद में फुर्सत में करते हैं हम। तो खाते 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 मुंह भरते हुए पहुंच जाते हैं बक्से तक। अब रास्ते का भी चना खत्म, अब पहुंच गए, रास्ते का चना उठाते उठाते बक्से तक पहुंच जाते हैं। अब चना सब खत्म, और उनके मन में और इच्छा है, और लालच है, और भोग करना चाहते हैं। अभी लोभ है उनके मन में चने के लिए कि और मिले चना। फिर वो बक्से को देखते हैं, ये क्या है? तो बक्से को चारों तरफ से देखते हैं, इधर से उछल के उधर जाते हैं, उधर से इधर से उधर कूद फांद चालू हो जाता है। कभी नीचे झांक कर देखे तो कभी ऊपर से देखे, फिर उन्हें वो छेद दिखाई पड़ता है। जो छोटा सा छेद होता है वो दिखलाई पड़ता है। तो उसमें धीरे से हिचकते, डरते हिचकते उसमें आखिर हाथ घुसाई देते हैं। तो खाली हाथ बंदर का उस बक्से के अंदर छेद में चला जाता है। तो हाथ जैसे ही अंदर जाता तो अंदर टटोलते हैं,
तो अंदर उनको चना मिल जाता है, बक्से में चना भरा होता है, तो कस के मुट्ठी भर चना पकड़ते हैं, और मुट्ठी भर चना पकड़ने के बाद जब हाथ बाहर खींचते हैं तो उनका हाथ उस छेद में फंस जाता है। खाली हाथ तो अंदर चला गया, लेकिन मुट्ठी भर चना पकड़ा तो फिर अब मुट्ठी फंस गई उस छेद में। छेद कोई बहुत बड़ा छेद तो होता नहीं कि चना मुट्ठी बांधने के बाद वो मुट्ठी बाहर निकल जाए। अब जैसी मुट्ठी बाहर नहीं निकलती तो वो परेशान होते, चीखने चिल्लाना शुरू, उछलना कूदना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि बक्से के अंदर कोई है बक्से के अंदर जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया, किसी ने मुझे पकड़ लिया। वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, मैं क्या करूं कैसे करूं, किसी ने मुझे पकड़ लिया अंदर। वो इतना नहीं सोचता है, देखिए इतना चिंतन नहीं करता। वही चिंतन की बात मैं बार बार कर रहा हूं कि थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठूं, थोड़ा सोचूं कि आखिर ये क्या हो गया, हाथ तो अंदर चला गया था, अब ये बाहर क्यों नहीं आ रहा। ठंडे दिमाग से सोचता ही नहीं वो। अब मुट्ठी पकड़ भर चना पकड़ लिया तो पकड़ लिया। अब एक लोभ भी है, लालच भी है उस चने के प्रति कि चने का भोग करना है, चने के प्रति आसक्ति भी है, मोह भी है, चने के लिए लोभ है। तो मन में ही तो ये सब है, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे आसक्ति हो। अब मन से वो पकड़ा हुआ है, हाथ ने नहीं पकड़ा है, मन ने पकड़ा रहा। चना छोड़ना मत, वही तो खाना है तेरे को। तो चने को पकड़ा है और उसे लग रहा है कि मेरा हाथ फंस गया, कि कोई अंदर बक्से के अंदर बैठा है, मेरे हाथ को उसने पकड़ लिया, मैं तो फंस गया। वो चने के लालच में चने को छोड़ता नहीं और उसका हाथ बक्से से बाहर निकलता नहीं। मदारी आते हैं, बंदर के गले में रस्सी बांधते हैं, उसे ले जाते हैं और फिर घर घर से नचाते हैं, डमरू बजा के, डंडा पीट के उसको घर घर नचाते हैं और बंदर तमाशा दिखाता है। तो साहब कहते हैं जैसे मरकट मतलब बंदर, जैसे मुट्ठी स्वाद में मरकट घर घर नचत फिरो। तो बंदर जो है वो मदारी के कारण नहीं नाच रहा, मदारी उसे नहीं नचा रहा, वो मदारी के चक्कर में पड़ा ही अपने लालच के कारण है, अपने लोभ के कारण है। चने के लिए लोभ था, उसको भोग करना था, चना खाना था, उसने चना को छोड़ा नहीं। जब चना उसने पकड़ा था बक्से के अंदर, उस वक्त उसने विचार किया ही नहीं, अपने आप को शांत किया ही नहीं कि मैं थोड़ी देर अपने आप को शांत कर लूं, कि विचार कर लूं, विमर्श कर लूं कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ कि मेरा हाथ बाहर नहीं निकल रहा, सोच तो लूं। ऐसा उसने किया ही नहीं, खुद को शांत नहीं किया, ना उसने लोभ छोड़ा। अगर ऐसा कर लेता, अरे ये खाली हाथ मेरा अंदर चला गया था, चना मैंने पकड़ लिया, मुट्ठी बंध गई, तो अब हाथ बाहर नहीं आ रहा है। अगर मैं ये चना छोड़ दूं तो जैसे खाली हाथ अंदर गया था, खाली हाथ बाहर आ जाएगा, मैं भाग जाऊंगा वापस अपने पेड़ पर, अपने घर को वापस चला जाऊंगा। इतना वो सोचता ही नहीं, वो चने का लालच छोड़ता नहीं। और जो मदारी हैं वो ले जाते हैं पकड़ के, फिर उसको घर घर नचाते हैं। हम भी नाच रहे हैं, हम भी लोभ नहीं छोड़ पाते हैं, मोह नहीं छोड़ पाते हैं, आसक्ति नहीं छोड़ पाते हैं, संसार के प्रति जो आसक्ति। और ये माया रूपी जो मदारी है वो हमें नचा रही है दुनिया में, इधर से उधर हम नाच रहे हैं, बिल्कुल उस बंदर की तरह नाच रहे हैं। कोई काम धंधे में यहां से वहां नाच रहा है, वहां से वहां दौड़ रहा है, यहां से वहां, बस हर आदमी नाच रहा है बंदर की तरह, सब फंसे हुए हैं बिल्कुल उसी की तरह। और आखिर में कहते हैं साहब, कहे कबीर ललनी के सोना तो ही कौन पकड़ो, तुझे किसने पकड़ा है। तोते से साहब कहते हैं, कहे कबीर ललनी के सोना तो ही कौन पकड़ो, तुझे किसने पकड़ा है। सुआ जो होता है, तोता, मिट्ठू जिसको बोलते हैं, मिट्ठू को बोलते हैं साहब कि तुझे किसने पकड़ा है। अभी जो बहेलिया होते हैं, जो पंछी पकड़ते हैं, पक्षी पकड़ के जो पिंजरे में बंद कर देते हैं, फिर बेच डालते हैं उस, तो ये बहेलिया लोग क्या करते हैं, जिस पेड़ पे तोते रहते, मिट्ठू रहता है, वहां धागा लेकर, पतला सुतली लेकर जाते हैं, रस्सी लेकर जाते हैं, वो नली सी जो होती नली, वो धागे में, रस्सी में, सुतली में डाल देते हैं, बहुत सारी डाल देते हैं, और जहां तोते रहते हैं, मिट्ठू रहता है, उस पेड़ पर, इस पेड़ से उस पेड़ कस के खींच के बांध देते हैं, ढीला नहीं बांधते,
ऐसे लटका हुआ नहीं बांधते, बिल्कुल तान के बांधते हैं। उसे पूरा टेंशन होता है, तनाव होता है। उसके अंदर नलकी होती है, जो धागा लपेटने की नलकी। जब तोते लौटते हैं शाम को, तोते अपने वृक्षों पे, घर पे, घोंसले पे लौटते हैं, तो हर पक्षी का ये स्वभाव होता है कि शाम को जब अपने घोंसले पे लौटते हैं, अपने पेड़ों पर लौटते हैं, तो थोड़ी देर उछल कूद करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और इधर से उधर फुदकते हैं, उछलते हैं, फुदकते हैं, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। तो ऐसे ही तोते जब शाम को लौटते हैं और वो जो बहेलिया होते हैं वो रस्सी बांधकर तैयार रखते हैं, तो जब इस डाल से उस डाल पे तोते फुदकने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी कोई बैठने की जगह है, ये भी कोई डाल है, ऐसा समझकर उस नलकी पे बैठ जाते हैं, जो रस्सी के ऊपर होता है, उस नलकी पे बैठ जाते हैं। अब रस्सी तो बहुत पतली होती है, तो जैसी नलकी पे बैठते हैं, उसको अपने पंजे से पकड़ते हैं, तो तोते के वजन से वो नलकी घूम जाती है। अब जैसी नलकी घूमती है, तोता नीचे लटक जाता है, उल्टा हो जाता है। अब जैसी तोता उल्टा लटकता है, वो और जोर से नलकी को पकड़ता है। उसको लगता है कि अरे मैं गलत जगह बैठ गया, अगर मैंने छोड़ा तो मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा। वो एकदम घबरा जाता है, फड़फड़ाने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन अपनी पकड़ और मजबूत करता है। तो घबराहट में वो चीखता रहता है, फड़फड़ाता रहता है, लेकिन एक क्षण के लिए भी शांति से विचार नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, मनन नहीं करता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। रोज तो इसी वृक्ष पर आता हूं, इसी वृक्ष के डालों पर फुदकता हूं, उछलता हूं, कूदता हूं, बैठता हूं, ऐसा तो पहले नहीं हुआ, आज क्या हो गया। वो एक क्षण के लिए सोच लूं, विचार कर लूं ऐसा क्यों हुआ, ये काम नहीं करता हूं। वो चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, वो घबराहट में अपना होश, अपने आप को भूल जाता है। जब आदमी अचानक घबरा जाता है ना, तो आपा खो देता है, आपे से बाहर हो जाता है, खुद की सुध बुध नहीं रहती। जब आदमी बहुत डर जाता है, घबरा जाता है ना, तो कब पेंट गीला हो गया उसको पता नहीं चलता है, होता है ना। अरे डर में इसका पेंट गीला हो गया, उसको अपना होश ही नहीं रहता क्या हो रहा है। तो वो तो तोता है, डर में इतना घबरा जाता है, खुद की होश नहीं उसको कि सोच लूं, विचार कर लूं। ऐसा है कि मैंने ही पकड़ा हुआ है, ये गलत जगह पर बैठ गया, इसको मैंने पकड़ लिया है, और ये कोई घूमने वाली चीज है जो मेरे बैठने से घूम गई, और इसके घूमने से मैं उल्टा हो गया। ना तो मेरे पंख कटे हैं और ना मैं उड़ना भूला हूं, सब सही सलामत है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं ही गलत जगह बैठ गया, मैंने ही पकड़ लिया है, और डर में और कस के पकड़ लिया है। पंख मेरे सही सलामत है, बिल्कुल तैयार है, ना कटे हैं ना फटे हैं, बस इसको छोड़ूं और अपने पंख के सहारे जैसे उड़ता हूं, उड़ चलूं आकाश में। अभी भी मैं मुक्त हूं, मुझे किसी ने पकड़ा नहीं, ना मैंने कोई गलती की है, बस मैं थोड़ा सा घबरा गया, विचलित हो गया, बेचैन हो गया, तो गलत जगह बैठ गया, बस पकड़ छोड़ दूं, जो मैंने पकड़ लिया, गलत चीज को पकड़ लिया, उसको छोड़ दूं, पंख सही सलामत है, पंख चलाऊं और जैसे हमेशा उड़ता हूं उड़ चलूं आकाश में मुक्त। तो ये काम वो करता नहीं, कभी बैठ के 2 घड़ी 2 क्षण बैठ के कभी शांति से विचार करता नहीं, चिंतन करता नहीं, मनन करता नहीं। वो और डरता है और घबराता है, चीखता रहता है, फड़फड़ाता रहता है। बहेलिया आते हैं और जितने तोते इस तरह की गलती करते हैं, सबको पकड़ के पिंजरे में बंद। और एक बार पिंजरे में गया तो जिंदगी भर के लिए तोता पिंजरे में कैद हो जाता है, कैदी हो जाता है, बंद जाता है। तो उसको साहब पूछते हैं, कहे कबीर ललनी के सुना तो ही कौन पकड़ो, तुझे पकड़ा किसने, तूने ही तो पकड़ा था। तुझे क्या बहेलिया ने पकड़ा, आकर पकड़ लिया? नहीं, तू ही गलत जगह बैठा, तूने ही गलत चीज को पकड़ा, तूने ही पकड़ा। अगर छोड़ देता, शांति से विचार करता, छोड़ देता, तो तेरे पंख तो पहले भी थे, तब भी सही सलामत थे, छोड़ता और तू उड़ चलता मुक्त आकाश में। तू तो मुक्त था, मुक्त है और मुक्त ही रहेगा।
तो एक घड़ी, एक क्षण कुछ स्थिर तो हो जा, स्थिर तो हो जा, शांति से तू कुछ फुर्सत तो निकल, दुनिया के काम धंधे से थोड़ा समय तो निकाल अपने के लिए, अपने जीवन का हिसाब किताब करने के लिए। दुनिया के हिसाब किताब में लगा, दुनिया में सारा समय दे दिया, जिंदगी खपा दी, कुछ अपने लिए थोड़ा समय तो निकाल, शांति से बैठ तो, थोड़ा विचार तो कर, थोड़ा चिंतन कर, थोड़ा मनन कर, अपने आप को स्थिर तो कर। तो खाली चिल्ला रहा है, फड़फड़ा रहा है तोते की तरह कि मुझे पकड़ लिया, मैं गलत जगह फंस गया, अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो मैं, वो बिल्कुल तोते की तरह, इसे छोड़ा तो मैं गिर के मर जाऊंगा। बस वैसी हम लोगों की दशा है, सबने संसार पकड़ लिया, गलत चीज को पकड़ लिया, किसी ने थोड़ा पकड़ा, किसी ने ज्यादा पकड़ा, सब अपने अपने सामर्थ्य सक्षमता के हिसाब से सबने पकड़ लिया। अब पकड़ तो लिया, पकड़ के घबरा गए, अब ये छूटा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। चाहे जिसने जितना भी संसार पकड़ा हो, चाहे 2 एकड़ जमीन पकड़ा हो, 4 एकड़ जमीन पकड़ा हो, 10 एकड़ जमीन पकड़ा हो, 50 एकड़ जमीन पकड़ा हो, 1 मकान पकड़ा हो, 10 मकान पकड़ तो लिया, लेकिन पकड़ने के बाद इतने घबरा गए कि हमें लगता है कि अगर ये सब मेरे हाथ से निकल गया तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लगता है ना कि ये जो जमीन जायदाद है, धन संपत्ति, अगर ये मेरे हाथ से निकल गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ऐसा लगता है। तो उसने हमको नहीं पकड़ा, तो गलत चीज को हमने ही। तो उसी बात को साहब पूछ रहे हैं, कहे कबीर ललनी के सोना तो ही कौन पकड़ो, तुझे किसने पकड़ा है? पकड़ा तो तू नहीं है, छोड़ दे और उड़ जा, तेरे पंख सही सलामत है। तेरे में कोई बदलाव आया है क्या? कुछ नहीं बदलाव आया। आदि हता सो अब हता, साहब कहते हैं आदि हता सो अब हता, फेर फार कछु नाही, फेर पड़ा है बूझ में ताते सूझत नाही। फेर कहीं और नहीं पड़ा है, फेर हमारी समझ में पड़ गया है, हम विचार नहीं कर पा रहे हैं। आदि हता, जैसे पहले थे मुक्त थे, वैसी मुक्त आज हैं, वैसे मुक्त सदा रहेंगे, कभी हम बंध ही नहीं सकते। ये मुर्दा जो निर्जीव है वो हमें कैसे बांधेगा? बांध ही नहीं सकता। ये संसार तो जड़ है, जड़ हमें कैसे पकड़ेगा? पकड़ ही नहीं सकता। ये खंभा निर्जीव है, ये खंभा मुझे कैसे पकड़ेगा? लेकिन मैं खंभे को पकड़ सकता हूं। संसार तो जड़ है, जड़ हमें कैसे पकड़ेगा? लेकिन हम संसार को पकड़ सकते हैं, और पकड़ते हैं। मन से पकड़ते हैं, मन के मोह से पकड़ते हैं, मन की आसक्ति से पकड़ते हैं। तो ये मोह भंग हो जाए तो सोच ले, एक क्षण को चिंतन चाहिए ना भाई। बस चिल्लाए जा रहे हैं, हल्ला मचाए जा रहे हैं, शोर मचाए जा रहे हैं, बस उस बंदर की तरह उछल कूद किए जा रहे हैं, तोते की तरह चिल्ला रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, मैं गलत जगह बैठ गया, मैंने इसने पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया, मुझे किसी ने बांध दिया, मुझे किसी ने कैद कर लिया। बस हो हल्ला मचा रहे हैं, एक क्षण के लिए भी शांत होते नहीं। तो साहब कहते हैं इसी बात को, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरति निरति थिर होए, कहे कबीरता दास को कल्पना व्यापे खोए। तो तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरति निरति थिर होए, हर तरह से स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। ये उछल कूद करना, भागना दौड़ना इधर से उधर, आज इसके पीछे कल उसके पीछे, यही कर रहे हो। आज इस बाबा के पीछे भाग रहे हो, कल उस बाबा के पीछे भाग रहे हो, और कोई नया बाबा का नाम आ गया तो उस बाबा के पीछे लग गए। फिर पता चला कि वहां फलाने बाबा है तो उसके पीछे भाग गए, चलो वो क्या बतला रहे। जिंदगी भर दौड़ते रहोगे, ऐसे पीछे पीछे भागते रहोगे, इधर से उधर कूदते रहोगे, फांदते रहोगे, दौड़ते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। जरूरत है शांत होने की, अपने आप को शांत करो, हर तरह से स्थिर करो। अभी अस्थिर हो, अशांत हो, ये सब अस्थिरता समाप्त करो, स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। तन से स्थिर हो जाओ, मन से स्थिर हो जाओ, वचन से स्थिर हो जाओ। तन थिर मन थिर वचन थिर, और सुरति निरति थिर होए, कहे कबीरता दास को कल्पना व्यापे खोए। हर तरह से स्थिर होकर जब आप विचार करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, उस दिन अपने आप पर हंसोगे, अरे मैं भी पागल हूं, रास्ता खुला पड़ा है और मैं दूसरों से रास्ता पूछ रहा हूं। रास्ता मेरे सामने, दरवाजा खुला पड़ा है और मैं ग्रंथ
पोथी पुराण खोल के बैठा हूं कि कैसे निकलूंगा यहां से। दरवाजा मेरे सामने, नजर उठाकर तो कभी देखो। तो तुमको ग्रंथ शास्त्रों से फुर्सत नहीं मिलती तो सामने दरवाजे को कब देखोगे कि दरवाजा तो खुला ही हुआ है, मैं क्या ढूंढ रहा हूं ग्रंथ में कि यहां से बाहर कैसे निकलूं, दरवाजा कैसे खोलूं। अरे दरवाजा बंद हो तब ना, है तो सबरे एक नहीं 10 दरवाजे खुले पड़े, तो नजर उठाकर देखने की फुर्सत नहीं है। तो बस यही काम कर रहे हैं, कभी इसके पीछे उसके। तो ये दौड़ना भागना बंद करो, स्थिर होना सीखो, हर तरह से स्थिर होना सीखो। सिर्फ तन से नहीं, सिर्फ मन से नहीं, सिर्फ वचन से नहीं, सिर्फ सुरति से नहीं, सिर्फ निरति से नहीं, हर तरह से, तन से, मन से, वचन से, सुरति निरति से, हर तरह से स्थिर हो जाओ। फिर आपको बात समझ में आएगी कि क्या पागलपन कर रहा हूं, कहां मैं बंधा हूं, कैसे मैं बंधा हूं, किसने मुझे पकड़ा। अरे मैंने ही तो पकड़ा है। इस जमीन के लिए मोह है तो मेरे ही मन में मोह है, तो सारी पकड़ तो हमारी है, इसने तो हमें पकड़ा ही नहीं। हम ही पकड़े बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं कि मुझे छुड़ाओ। क्या पागलपन है। फिर हम अपना मोह भंग करते हैं, अपनी आसक्ति को तोड़ते हैं, अपने मोह को समाप्त करते हैं, और जहां से आए थे वहां वापस लौट जाते हैं। मेले में आए थे, घर छोड़कर आए, अपने घर को वापस, मेले में मिलन के लिए आया, मिलने मिलाने के लिए आया। मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है, यही दम का मेला है मिलना। ये मेला, जगत का मेला परमात्मा ने लगाया है कि वो आपस में मिलो जुलो, आनंद उठाओ, आनंद उत्सव करो, खुशियां मनाओ और चलो अपने घर को। लेकिन इस मेले में आकर हमने झमेला शुरू कर दिया तो ये सारा प्रपंच खड़ा हो गया। तो इसी बात को साहब कहते हैं कि बस अब ये झमेला खत्म करो। 2 दिन के लिए मेले में आए, दर्शन का मेला है, 2 दिन का दर्शन मेला, फिर चला चली का ठेला। उड़ जाएगा हंसा, अकेला आया अकेला चला जाएगा, तो अकेले आए अकेले चले जाना है। तो मिलना जुलना कीजिए। क्या ये 4 दिन की जिंदगी, इसमें एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बैर करते हैं, कि द्वेष ईर्षा द्वेष में पड़ते हैं कि उसके प्रति कि वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा विरोधी है, कि वो ऐसा है, कि वो ऐसा है। 2 दिन 4 दिन की जिंदगी प्रेम से गुजारें, प्रेम से। प्रेम ही देखो, जब तक प्रेम नहीं आएगा हृदय में, हम दर्शन कैसे करेंगे आपस में। ये बहुत बड़ी बात है। ये दर्शन का मेला है। आप में मैं देखता हूं खुद को, आप मुझ में देखते हैं खुद को। तो प्रेम होगा तभी तो हम दर्शन कर पाएंगे। 2 प्रेमी जब आमने सामने बैठते हैं, आंखों में आंखें डालकर बैठते हैं। तो जब आंखों में आंखें डालकर बैठते हैं तो ये मत समझना कि प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका की आंखों को देख रहा है और प्रेमिका जो है अपने प्रेमी की आंखों को देख रही है। ऐसा नहीं होता। जिससे हम प्रेम करते हैं हमारे हृदय में वही बस जाता है। प्रेमिका जो है अपने प्रेमी की आंखों में खुद को देखती है, क्योंकि उसके हृदय में वो बसी है। उसको अपना रूप नजर आता है उसकी आंखों में, उसका अपना स्वरूप उसको दिखता है उसकी प्रेमी की आंखों में। और प्रेमी जब प्रेमिका की आंखों में देखता है तो प्रेमिका के दिल में, उसके हृदय में तो वो खुद बसा है। तो प्रेमिका की आंखों में उसको अपना ही दर्शन होता है, वह खुद का दर्शन करता है। उसकी आंखों में, प्रेमिका की आंखों में उसकी अपनी छवि नजर आती है, तो अपना स्वरूप उसको देखता है, वह खुद का दर्शन करता है। तो ये एक मेला है, दर्शन का मेला। और आपस में हमारा प्रेम होगा, हम आपस में प्रेम करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, तभी तो आपकी आंखों में मैं अपना रूप देखूंगा और मेरी आंखों में आप अपना रूप देखेंगे। तभी तो यह दर्शन का मेला सार्थक होगा। अब ये प्रेम की जगह हम हिंसा को पाल के मन में रखें, छल कपट चतुराई काम क्रोध मद लोभ मोह दुनिया भर की विकारों को भर के रखें, तो कैसे दर्शन करेंगे। एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी तो हम एक दूसरे को अपने हृदय में स्थान प्रदान करेंगे, हृदय में बसाएंगे।
जब हम आपस में एक दूसरे के हृदय में बसेंगे तभी तो एक दूसरे की आंखों में हम अपना दर्शन कर पाएंगे। तभी तो ये दर्शन का मेला जो कुदरत ने लगाया है जगत में वह सार्थक होगा, वह सही अर्थ में दर्शन का मेला होगा। बहुत शांति बनाकर आपने मेरी बातों को सुना। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब।